वीडियोस ऑन कर सकते हैं। और साथियों, इसी के साथ साथ आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं अपने जीमेल अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ कि हम जीमेल अकाउंट्स को न्यू क्रिएट कैसे करेंगे, ओल्ड जीमेल को हम कैसे क्रिएट करेंगे। और साथियों, इसी के साथ साथ जीमेल अकाउंट में आप रिकवरी ऑथेंटिकेटर, रिकवरी ईमेल, रिकवरी फोन आप कैसे ऐड करेंगे। तो आज हम जीमेल से लेके सभी टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्योंकि इस मीटिंग्स में जितने भी लीडर्स बैठे हुए हैं, तो आप सभी लोगों ने अल्टीमेट बिजनेस के अंदर ज्वाइनिंग्स की हैं, तो आपने ईमेल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया होगा। और यदि साथियों आपका ईमेल सुरक्षित नहीं है, तो आप अपने अल्टीमा बिजनेस की आईडी में यदि आपके साथ कभी भी टेक्निकली प्रॉब्लम्स होती है, तो फिर आप उसे रिकवर नहीं कर पाएंगे जब तक यदि आपका ईमेल आपके पास सुरक्षित नहीं है। तो साथियों, आज की जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप पार्टिसिपेंट में जाकर जल्दी से जल्दी चेक करें कि आपके टीम के वो कौन से एक्टिव मेंबर्स हैं जो अभी इस मीटिंग में नहीं आए हैं। तो आप उन्हें जल्दी से जल्दी कॉल करें, इनवाइट करें, मैसेज करें और सभी लोग वीडियो के साथ जरूर बैठें। क्योंकि साथियों, वीडियो के साथ बैठने से आपके दो फायदे होंगे कि आपको जो जानकारी बताई जा रही है उसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको वो समझ में आने वाला है, और दूसरा आपका हेजिटेशन भी दूर होगा कि जब आप किसी भी व्यक्ति को बता रहे होंगे या कहीं आप 10, 15, 20 लोगों के साथ मीटिंग ले रहे होंगे, तो आपको ये जानकारी बताने में वहां पर बहुत ज्यादा सहूलियत होने वाली है क्योंकि आपका डर दूर हो चुका होगा। तो साथियों, अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं और हमारा टाइम हो चुका है। आशा करता हूँ सभी लोग एकांत जगह में आ चुके होंगे। तो चलिए साथियों, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। साथियों नमस्कार, नाम योगेश और आज आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि जीमेल आईडी को हम कैसे क्रिएट करेंगे, रिकवरी ऑथेंटिकेटर, रिकवरी ईमेल Recording in कैसे हम उसमें progress. ऐड करेंगे। और साथियों, इसी के साथ साथ हम उसके पासवर्ड को फॉरगेट कैसे कर सकते हैं, या फिर किन कंडीशन में आपकी ईमेल आईडी आपकी डेड हो जाती है, वो साइन आउट हो जाती है, आप पासवर्ड भूल जाते हैं, तो कैसे आप उसे ओपन नहीं कर पाते हैं। तो साथियों, बहुत सारी चीजें हैं और हम आपको यहाँ पर अभी अल्टीमा बिजनेस के डैशबोर्ड से लेके भी काफी जानकारी आपको यहाँ पर शेयर करने वाले हैं कि अभी जो आपके पास में ऑफर चल रहा है तो वो आपके लिए कब तक के लिए है, या वो आपको आज ही या कब एक्सपायर होने वाला है। तो अभी हम उससे लेके भी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी लीडर्स देख पा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन आपके सामने शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। और साथियों, मीटिंग में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर ये दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है और यहाँ पर जानकारी देने वाला व्यक्ति कोई भी सिस्टम का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। आपको इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, अपने अकाउंट को कैसे सेफ एंड सुरक्षित रखना है, उसके बारे में आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली जानकारी दी जाती है। तो साथियों, हम आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पर जानकारी साझा करना स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हम बात करेंगे यदि आपको आज जो हमारे चेंजेस होने वाले हैं, जो हमारे डैशबोर्ड के अंदर जो बदलाव होने वाले हैं, तो वो क्या है। तो साथियों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि उसके लिए आपको अपने आईडी को लॉगिन करने के लिए आपको गूगल पर अल्टीमा बिजनेस लिखना है। वहां पर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ ध्यान देने वाली बातें। यहाँ साथियों आप देख पा रहे हैं कि एक तो हमारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपके सामने यहाँ पर ये है। और साथियों, इसी ऑफिशियल वेबसाइट का जो हूबहू फेक लिंक है वो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके सामने एक स्पॉन्सर्ड करके लिखा दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर इस फेक लिंक्स पर क्लिक नहीं करना है। यदि साथियों आप इस फेक लिंक्स पर क्लिक करेंगे तो आप अपने अकाउंट्स तक अपनी पहुंच को खो देंगे। जी हाँ साथियों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सेम लिंक है लेकिन यहाँ पर स्पॉन्सर्ड लिखा दिखाई दे रहा है। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है क्योंकि जब भी आपके अकाउंट के साथ टेक्निकली समस्याएं होती हैं तो आप लॉगिन करते समय कुछ प्रकार की गलतियां कर देते हैं जो यहाँ पर मैंने आपको बताई हैं। तो आपको यहाँ पर जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है तो आपको इस वेबसाइट पर ही क्लिक करके अपने अकाउंट्स को लॉगिन करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी SPAD स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा है। तो आपको यहाँ पर इस लिंक्स पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साइन इन का ऑप्शन मिलते ही आप अपने ईमेल आईडी, पासवर्ड और गूगल ऑथेंटिकेटर कोड डालेंगे और आपका अकाउंट लॉगिन होगा। तो साथियों, आपको जाना होगा डीप5u के डैशबोर्ड पर। तो जैसे ही आप अकाउंट सेटिंग पर जाने के बाद आप जाएंगे डीप5u पर। तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं कि अभी जो भी लीडर्स ने शाम को परचेस अकाउंट को नहीं कर पाए थे, तो अभी आपके डैशबोर्ड में शॉपिंग पॉइंट्स अभी 60% उपलब्ध हैं। हो सकता है दोपहर तक या इवनिंग तक ये यहाँ से हट जाएंगे। तो अभी जब तक आपके डैशबोर्ड में दिखाई दे रहे हैं आप उन्हें परचेस कर सकते हैं और आपको यहाँ पर ऑफर अभी मिल जाएगा क्योंकि
ये टाइम एक्सपायर होने के बाद जब आपके डैशबोर्ड पर दिखाई देना बंद हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद आप चाहेंगे भी तो नहीं आपको शॉपिंग पॉइंट मिल पाएंगे। तो अभी साथियों आपके पास एक अच्छा ऑफर चल रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आज साथियों आपको जीमेल आईडी से लेके आपको सभी प्रकार की जानकारी बताने वाले हैं कि आप अपने जीमेल अकाउंट्स को कैसे सुरक्षित करेंगे, कैसे सेव करेंगे, कैसे उसे आप क्रिएट करेंगे और क्रिएट करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना होगा। तो अभी हम आपके सामने वो सभी प्रकार की चीजें अभी आपको बताने वाले हैं। तो सभी लीडर्स एकांत जगह में आकर बैठें और अभी हम बात करने वाले हैं कि आप अपने ईमेल अकाउंट्स को आप कैसे क्रिएट करेंगे, उसे क्रिएट करते समय आपको किन-किन बातों का ध्यान देना है। मैं आपको यहाँ पर एंड्रॉयड स्क्रीन और आपको टैब स्क्रीन के माध्यम से सभी प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पर अभी बताऊँगा कि साथियों हम कैसे अपने जीमेल को क्रिएट करेंगे। यहाँ साथियों आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर अभी आपको समझाने के लिए मैं अपने मोबाइल स्क्रीन को शेयर करता हूँ, जिससे आपको अभी एक न्यू जीमेल क्रिएट कैसे करनी है। फिर आपको अभी आगे बताऊँगा कि आप वहीं पे पुरानी ईमेल को आप कैसे ओपन कर पाएँगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मेरा एंड्रॉयड स्क्रीन आपके सामने शेयर होना स्टार्ट हो चुका है। तो साथियों यहाँ पर हम अभी आगे बढ़ेंगे और आपको यहाँ पर बताएँगे कि आपको अपने जीमेल अकाउंट्स को कैसे ओपन करना है, कैसे आपको न्यू जीमेल आईडी क्रिएट करनी है या पुरानी ईमेल आईडी आपको कहाँ से ओपन करनी है। तो यहाँ साथियों आप देख पा रहे हैं, अभी मैं एक सर्कल लेता हूँ जिससे आपको यहाँ पर समझाने में और ज़्यादा मदद मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अभी हम अपने जीमेल एप्लीकेशन को आपको साथियों अपने मोबाइल में जाना है और यहाँ पर आपके सामने एक ईमेल नामक एक एप्लीकेशन होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही साथियों आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस आता है। अब साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको यदि कोई भी न्यू जीमेल आपको क्रिएट करनी है, तो यहाँ आपके ईमेल के नाम का पहला वर्ड लिखा होगा या प्रोफाइल का ऐसे यहाँ पर एक गोल अक्षर में एक मोनो बना होगा आपकी फ़ोटो के साथ, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने आपके मोबाइल में जितने भी ईमेल्स ओपन हैं, आपके सामने वो दिखाई देंगी और इसी के जस्ट नीचे एक ऑप्शन होगा मैनेज अकाउंट का। तो साथियों, अभी हम यहाँ पर उस पर क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पर अभी वो स्टॉप करूँगा क्योंकि वहाँ पर सभी ईमेल्स दिखाई देंगी और मैं उस पर क्लिक करता हूँ। आपको यहाँ पर भी वो सभी जानकारी हम यहाँ पर साझा करते हैं। तो यहाँ साथियों आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया तो आपके सामने गूगल अकाउंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही हमने वो प्रोफाइल पर क्लिक किया, तो आपको वहाँ पर गूगल अकाउंट्स पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही साथियों या फिर अभी मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपको न्यू क्रिएट कैसे करनी है। जी हाँ साथियों, आपको यहाँ पर अभी न्यू आईडी को बनाना सीखना है। तो आपको उसी प्रोफाइल पर जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा ऐड अनदर अकाउंट का। तो अभी मैं आपको एक न्यू जीमेल आईडी क्रिएट करने की प्रोसेस आपको यहाँ पर सिखाता हूँ ताकि आप इसको आसानी से क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पर अभी मैंने ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक कर लिया है और अब हम यहाँ पर दोबारा से अपनी स्क्रीन को शेयर कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर अभी समझ में आ जाएगा। अभी साथियों हम एक न्यू ईमेल आईडी क्रिएट करने की प्रोसेस आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मैंने अपनी स्क्रीन को शेयर कर लिया है और यहाँ पर जैसे ही हमने ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक किया था, तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस प्रकार के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको कोई भी एक न्यू जीमेल आईडी क्रिएट करने के लिए आपने जैसे ही वहाँ पर ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक किया था, तो आप गूगल के माध्यम से, याहू के माध्यम से या अदर और भी कई चीज़ों के माध्यम से आप जीमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कम समय में जल्दी काम करने के लिए आपको गूगल से सलाह दूँगा। तो आप यहाँ पर गूगल पर क्लिक करते हैं और आपने जो भी यहाँ पर फिंगरप्रिंट या फेस लॉक आपने जो भी डाल रखा होगा, तो वो आपको डालना है और आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब साथियों यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन आपको मिलता है कि यदि आपको बनी बनाई ईमेल यदि आपको ओपन करनी है, तो आपको यहाँ पर यानी कि आपको कोई नई जीमेल नहीं बनानी है, आपने कोई दूसरे मोबाइल में आपकी वो जीमेल है और आपको यदि वो ओपन करनी है, तो आपको यहाँ पर ईमेल और फ़ोन पर आपको वो अपनी ईमेल आईडी टाइप करके लिखनी है। यानी कि यहाँ पर आपको यदि पुरानी जीमेल जो किसी अन्य मोबाइल में ओपन है और यदि आपको वो जीमेल आपको ओपन करनी है, तो आपको यहाँ पर ईमेल और फ़ोन की जगह आपको पुरानी ईमेल डालनी है। इसके बाद आपका पासवर्ड माँगा जाएगा। आपको अपना पासवर्ड डालना है और जैसे ही आप अपना पासवर्ड डालते हैं, तो यहाँ से यानी कि जब आप किसी नए मोबाइल में ओपन कर रहे होते हैं, तो इससे एक रिमाइंडर जाएगा आपके दूसरे मोबाइल में जिसमें वो ईमेल ओपन है।
तो वहां पर आपको कई बार आपको यानी कि एक बार वो वहां से परमिशन मांग ले कि नहीं, यस और कंफर्म का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको वहां पर यस करना होगा। फिर आपको एक नंबर मिलेगा, यानी कि आपको 3 वर्ड मिलेंगे, मान लीजिए 2 4 6। तो उसमें से आपको जो यहाँ पर एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा वो दूसरे में उसमें टिक करना होगा। तो आप जैसे ही उसी सेम नंबर पर टिक करेंगे तो आपकी वो पुरानी ईमेल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। या फिर साथियों, आप मान लीजिए कि वो मैसेज नहीं जाता है, तो आपने यहाँ पर इसमें जिन लोगों ने सिक्योरिटी ऑथेंटिकेटर के रूप में मोबाइल ऑथेंटिकेटर या ईमेल ऑथेंटिकेटर लगाया होगा, तो अब मान लीजिए वो उस मोबाइल में एसएमएस नहीं जा रहा है या फिर वो मोबाइल आपका खो गया है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर ओटीपी, मोबाइल ओटीपी और ऑथेंटिकेटर कोड के माध्यम से, या फिर आप ईमेल जो आपने रिकवरी ईमेल ऐड की है, अभी वो कैसे ऐड करना है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो अब आपने जो भी यहाँ पर ऐड किया होगा, तो आप वहाँ पर ट्राई अनदर वे पर आप क्लिक करेंगे, यानी कि आपको वहाँ पर एक तो वही कोड का ऑप्शन मिलता है और दूसरा एक नीचे ऑप्शन मिलता है ट्राई अनदर वे का। आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो आपने यदि मोबाइल ऑथेंटिकेटर लगाया होगा तो मोबाइल ओटीपी के लिए परमिशन मांगेगा, या फिर रिकवरी ईमेल आपने लगाया है तो उसके लिए ओटीपी मांगेगा, तो आप वो वहां पर डालेंगे और फिर आपकी वो जीमेल दूसरे मोबाइल में सफलतापूर्वक ओपन हो जाती है। साथियों, अब ये तो था कि आपको जो पुरानी ईमेल थी वो किसी दूसरे मोबाइल में आपको ओपन करना है। तो आप इस प्रोसेस के माध्यम से वो ईमेल आईडी को यहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर यदि आपको कोई न्यू जीमेल आईडी क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो जहां आपको यहाँ पर अपना पुरानी जीमेल डालने का ऑप्शन मिलता है, उसी के नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट अकाउंट का। जी हाँ साथियों, यदि आपको कोई न्यू जीमेल आईडी, जैसे कि आप मान लीजिए आप किसी नए व्यक्ति को आप ज्वाइन कराना चाहते हैं और उसकी ईमेल आईडी के पासवर्ड उसे पता नहीं है, तो आप सोच रहे हैं कि चलो मैं एक न्यू ईमेल आईडी सामने वाले व्यक्ति की क्रिएट कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपके लिए न्यू जीमेल आईडी क्रिएट करने के लिए क्रिएट अकाउंट का एक ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ पर क्योंकि अभी आप सिर्फ अल्टीमा बिजनेस के लिए ही कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर फॉर माई पर्सनल यूज के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जिससे आपको कम टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करना होगा और आपकी जीमेल आईडी जल्दी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको फॉर माई पर्सनल यूज पर आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम और सरनेम डालने का ऑप्शन मिलेगा। मतलब जिस व्यक्ति के नाम से आप ईमेल आईडी क्रिएट करना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति का यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको डालने का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको उनका नाम टाइप करके आपको लिखना है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको एक डेमो अकाउंट ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कि मैं किसी व्यक्ति की एक ईमेल आईडी क्रिएट करता हूँ, तो हम यहाँ पर हमने एक उसका मान लीजिए हमने एक फर्स्ट नेम डाल दिया। यहाँ पर आपको नीचे आपको सरनेम डाल देना है। तो यहाँ पर उसका जो भी सरनेम है, तो आपको यहाँ पर उस व्यक्ति का सरनेम डाल देना है। तो यहाँ पर जैसे ही आपने सरनेम डाल दिया है, यानी कि नाम डाला और सरनेम डाल दिया है, अब उसके बाद में एक ऑप्शन मिल जाएगा नीचे नेक्स्ट का। तो अब जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे, तो फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर उस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ डालना है। आपके पास जिस व्यक्ति की आप ईमेल आईडी क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको उसका आधार कार्ड मांग लेना है, ताकि उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपको सभी प्रकार की चीजें उससे पूछने नहीं पड़ेंगे। या फिर उसके पास नहीं है तो आपको उससे पूछना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो आपको यहाँ पर मान लीजिए उस व्यक्ति की जो भी डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको यहाँ पर वो डेट ऑफ बर्थ उस व्यक्ति की यहाँ पर डाल देनी है। जो भी आधार कार्ड में जो भी है, मैं यहाँ पर आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ कि आपको इस प्रकार से यहाँ पर एक जीमेल आईडी क्रिएट करनी है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अब जैसे ही आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, मैंने यहाँ पर दिन, महीना और साल डाल दिया है। अब उसके बाद में यहाँ पर जेंडर का एक ऑप्शन आ रहा है कि आप किस मेल की या फीमेल की आप यहाँ पर आईडी बना रहे हैं। तो आपको यहाँ पर यदि सामने वाला व्यक्ति मेल है तो मेल पर आपको क्लिक कर देना है, या फीमेल है जिसके नाम से आप ओपन कर रहे हैं, जिसके डॉक्यूमेंट आप ऐड कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर वो सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट के आइकॉन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट के आइकॉन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो उसके बाद साथियों आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। अब आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप किस प्रकार की ईमेल आईडी चाहते हैं, वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से एक ईमेल आईडी आप बना सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि मैंने जिस व्यक्ति का नाम से यहाँ पर बनाया, तो मैं उसी के हिसाब से यहाँ पर यानी कि लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यानी कि मान लीजिए उस व्यक्ति का सरनेम कुशवाहा है, तो हम यहाँ पर कुशवाहा लिखते हैं।
और उसके बाद में यहाँ पर हम मान लीजिए अल्टीमा के लिए बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर अल्टीमा भी लिख सकते हैं। अल्टीमा D5U हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर लिख दिया। यदि आप और भी कुछ वर्ड लिखना चाहते हैं तो हमने उनका मान लीजिए डेट, यानी कि जो उनका डेट ऑफ बर्थ का लास्ट का ईयर था, तो हमने इस प्रकार से यहाँ पर ये बना दिया। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने उनका सरनेम अल्टीमा D5U यहाँ पर हमने डाला और कुछ वर्ड डाल दिए हैं, ताकि अब यहाँ पर हम जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप कम वर्ड डालेंगे तो फिर यहाँ पर आपको और यानी कि ट्राई करने के लिए दोबारा से बोलेगा। तो आपको यहाँ पर इसमें नेक्स्ट के आइकॉन पर आपको फिर से क्लिक करना है। आपको यहाँ पर जो आपने लिखा हुआ है इसको आपको नोट करके रख लेना है। @gmail.com ऑलरेडी लिखा होता है तो वो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ये भी लिख देंगे, साथ में @gmail.com भी लिख देंगे, तो इसमें ऑलरेडी ये लिखा होता है तो वो आपको लिखना नहीं है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर फिर नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे ही आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया है तो उसके बाद फिर साथियों आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि आपका वो जो आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। मैं आपको यहाँ पर अभी बता देता हूँ कि आपको वो क्या पासवर्ड यहाँ पर बनाना है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कैपिटल A, @BCD @123 हम इस प्रकार से, या फिर हम मान लीजिए कि जो भी आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 8 कैरेक्टर का कम से कम 8 कैरेक्टर का आपको एक पासवर्ड यहाँ पर आपको बना देना है। तो इस मेथड में आपको बढ़ाना है। मैं आपको इतना आसान और सिंपल बनाने की सलाह नहीं दूंगा। आप किसी भी व्यक्ति का उसके नाम से या फिर @123 करके मत बनाइएगा, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो कॉमन करके बनाते हैं, और कोई यदि हैकर के हाथ में आईडी लग जाती है तो उसे वो कई प्रकार से जज करता है, वो आपके नाम से, डेट ऑफ बर्थ से लेके, और फिर वो आपकी ईमेल को हैक करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर आपको इस मेथड में एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बनाना है। अब जैसे ही आपने यहाँ पर एग्जांपल लिया कि आपने यहाँ पर ये पासवर्ड आपने यहाँ पर बनाया। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट के आइकॉन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम इसमें नेक्स्ट के आइकॉन पर फिर से क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको फिर इसके नीचे यस आई एम इन करने का ऑप्शन मिलेगा, और फिर उसके बाद में आपको फिर से एक बार आपको नेक्स्ट करने को मिलेगा। तो आपकी वो जो ईमेल है वो आपको दिखाई देगी, फिर आप नेक्स्ट करेंगे और फिर आपको इसी प्रकार का एक ऑप्शन आएगा और आप आई एग्री करेंगे और आपका जीमेल आईडी क्रिएट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अभी हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आपको किस प्रकार से इस प्रोसेस को करना है, क्योंकि अभी मैंने आपको ये डेमो आपको दिखा रहा हूँ, आप इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। लाइव हम करके दिखा रहे हैं, बस हम यहाँ पर यस आई एम इन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और आई एग्री करेंगे, और ऑटोमेटिक फिर आगे जाके हमारी जीमेल आईडी क्रिएट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आपको इसी प्रकार से इसे क्रिएट करना है। अब जैसे ही आपने इसे क्रिएट कर लिया है, तो फिर आपको इसके अंदर साथियों अब आपको इसमें रिकवरी फ़ोन और रिकवरी ईमेल भी आपको ऐड करना है। तो अब मैं आपको वो रिकवरी फ़ोन और रिकवरी ईमेल आपको कैसे ऐड करना है, वो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ, ताकि आप इस प्रोसेस को और आसानी से अपने जीमेल अकाउंट को सुरक्षित कर पाएँ। क्योंकि साथियों इतना करने के बाद कई लोग हैं कि जैसे ही उन लोगों ने जीमेल आईडी क्रिएट कर दी, पासवर्ड क्रिएट कर दिया, अब फ़ौरन वो उनका इन्वेस्टमेंट करा देते हैं, उनकी जीमेल को सेफ और सुरक्षित नहीं करवाते हैं। जिसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम जाती है कि उनके अकाउंट्स में, यानी कि कुछ समय बीतने के बाद वो साइन आउट हो जाती है। यानी कि यदि आपने कोई भी सिक्योरिटी ऑथेंटिकेटर उसमें ऐड नहीं किया, तो वो अगले 90 दिन के अंदर या फिर 60 दिन के अंदर वो साइन आउट हो जाती है। उस पर फिर मैसेजेस आना बंद हो जाते हैं। वो आपके मोबाइल से यानी कि सिर्फ दिखाई देगी, कोई मैसेजेस नहीं आएँगे। फिर आपको पासवर्ड डाल के उसे साइन इन करना होता है। और कई बार क्या होता है कि कुछ लोग हैं जो उस पासवर्ड को भूल जाते हैं, फिर फॉरगेट करने लगते हैं, फिर दूसरे मोबाइल में फॉरगेट करते हैं, फिर वो ओपन नहीं होती है, क्योंकि वो कई बार रिमाइंडर भेजता है और जब आपकी ईमेल पर मैसेज आ ही नहीं रहा है तो आप कैसे ओपन करेंगे? तो आपको जब भी किसी भी व्यक्ति का जीमेल आईडी क्रिएट करवाना है तो आपको उनके पासवर्ड आपको लिख के रखने हैं। तो आप जैसे ही साथियों आपने यहाँ पर एक काम कर लिया है, तो अब मैं आपको यहाँ पर फिर से आपको बताऊँगा कि आपको यहाँ पर अब उस आईडी में रिकवरी ऑथेंटिकेटर आपको लगाने के लिए आपको क्या करना होगा। तो अभी मैं एक बार आपको एक प्रोसेस और यहाँ पर बताता हूँ कि अब आपको कोई भी ईमेल, जैसे अभी तक आपने रिकवरी ईमेल या रिकवरी फ़ोन नंबर ऐड नहीं किया है, तो कम से कम 2 चीज़ें तो आपको ऐड करना ही ज़रूरी है, रिकवरी फ़ोन और रिकवरी ईमेल। यदि आपने 2 चीज़ें ऐड कर ली हैं, तो आपका अकाउंट सुरक्षित होता है।
और यदि आप ज़्यादा सीख चुके हैं, आप थोड़ा-सा और अपने अकाउंट को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो फिर आप उसमें गूगल ऑथेंटिकेटर भी आप लगा सकते हैं। तो अभी हम आगे यहाँ पर अभी आपको बताने वाले हैं कि आपको अपने अकाउंट को और ज़्यादा सुरक्षित करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर साथियों, जैसे ही आप यहाँ पर है नहीं कि अब आपको अपने अकाउंट को सुरक्षित करना है, तो आपको फिर से यहाँ पर एक प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर इस प्रोफाइल के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है। तो फिर आपको यहीं पर इसी ईमेल के जस्ट नीचे जो आपने मान लीजिए अभी ये जीमेल बनाई है, तो अब जो आपने जीमेल बनाई है इसी की जस्ट नीचे आपको एक गूगल अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको उस गूगल अकाउंट पर क्लिक करके दिखाता हूँ, फिर आपको यहाँ पर पासवर्ड फॉरगेट करने जैसे ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर अभी हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं अभी दोबारा से अपनी स्क्रीन को शेयर करूँगा उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, क्योंकि कुछ अकाउंट्स की प्राइवेसी होती हैं जिनसे हमें उन्हें अकाउंट को और ज़्यादा सुरक्षित करना होता है। मैं आपको अभी वो कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप अपने रिकवरी फ़ोन और रिकवरी ईमेल आप उसमें ऐड कर पाएँ। आपको ये चीज़ें करते समय आपको किन-किन बातों का ध्यान देना है, अभी मैं भी वो भी आपको यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ, ताकि साथियों आप इन सभी चीज़ों को और आसानी से आप यहाँ पर सीख पाएँ, समझ पाएँ और स्वयं से आप सभी प्रकार के काम आप कर पाएँ। तो यहाँ पर अभी आपको क्या-क्या करने की आवश्यकता है, तो अभी हम वो भी आपको यहाँ पर अभी बताते हैं। तो यहाँ साथियों, अभी हम आगे दोबारा से अपनी स्क्रीन को शेयर करते हैं और आपको रिकवरी फ़ोन, रिकवरी ऑथेंटिकेटर आपको कैसे लगाना है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन दोबारा से यहाँ पर शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आपने वहाँ पर साथियों क्लिक किया आपने गूगल अकाउंट पे प्रोफ़ाइल में जाकर, तो फिर आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का एक इंटरफ़ेस आएगा। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ये अभी जीमेल क्रिएट की है और अब आपके सामने यहाँ पर एक होम का ऑप्शन मिलेगा। होम के जस्ट बगल में यहाँ पर पर्सनल इन्फो, यहाँ पर डाटा एंड प्राइवेसी, तो यहाँ पर इसी के जस्ट थोड़ा-सा आप राइट से लेफ्ट की ओर स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको सिक्योरिटी का। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं आपको अपने अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए, तो अभी हम उन पॉइंटों पर आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ सिक्योरिटी के ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, तो यहाँ साथियों अभी आपके सामने कुछ ऑप्शन इस प्रकार से देखने को मिल जाएँगे। तो यहाँ अभी आप देख पा रहे हैं कि नीचे की ओर आने के बाद अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको यदि आपको अपने जीमेल का पासवर्ड चेंज करना है, तो यहाँ पर एक पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर पासवर्ड चेंज करने के लिए इस एरो पर आपको क्लिक करना है। मान लीजिए कि आप अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है पासवर्ड पर और आपको आगे इसी ईमेल का पुराना पासवर्ड आपको पहले माँगा जाएगा। वो पासवर्ड आप डालेंगे तो फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा न्यू पासवर्ड बनाने का। तो जो आपने नया पासवर्ड बनाया हुआ है, यानी कि जो आप बनाना चाहते हैं, तो वो आप वहाँ पर पासवर्ड और नीचे कन्फर्म पासवर्ड आप डालेंगे और आप कन्फर्म कर देंगे, तो आपकी ईमेल का पासवर्ड चेंज हो जाएगा। यदि साथियों आप मान लीजिए कि पुराना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आपको यहाँ पर जैसे आप इस पर यहाँ क्लिक करेंगे, तो फिर आपको मैं यहाँ पर अभी क्लिक करके दिखा देता हूँ। अब जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफ़ेस आएगा। यहाँ पर आपको अपना वो पासवर्ड आपको डालना है जो आपने अभी क्रिएट किया था और क्रिएट करने के बाद आप नेक्स्ट कर देंगे, तो आपको नया पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। यदि साथियों आप पासवर्ड भूल गए हैं, तो यहाँ पर फ़ॉरगेट करने का ऑप्शन है, लेकिन आपका फ़ॉरगेट तब होगा जब आपने कोई रिकवरी फ़ोन या रिकवरी ईमेल ऑथेंटिकेटर आपने लगाया होगा या फिर आप उसी मोबाइल में कर रहे हैं जिस मोबाइल में जीमेल ओपन है, तो वहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट या फिर आपका फेस लॉक या फिर आपने जो पैनल बना रखा होगा, तो वो आपको डालने के बाद यहाँ पर एक बार इनके सिक्योरिटी ऑथेंटिकेटर के रूप में कोई ना कोई एक ऑथेंटिकेटर प्रोसेस ही आपसे माँगेगा। तो आपको यहाँ पर फॉरगेट करने के बाद आपको वो डालना है और फिर आप इसमें एक अपना नया पासवर्ड आप बना सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर अभी आपने देखा कि हमें यहाँ पर अपने ईमेल को ओपन करने के लिए या फिर हमें उसका पासवर्ड चेंज करने के लिए किन-किन बातों का ध्यान देना है। तो आप यहाँ से आके किसी व्यक्ति का जैसे कि आप किसी व्यक्ति को प्लान देते हैं और वो व्यक्ति तैयार हो जाता है, आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उस समय आपको उससे पूछना है कि जिस ईमेल के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्या उस ईमेल का आपको पासवर्ड मालूम है? यदि उस ईमेल का पासवर्ड उस व्यक्ति को मालूम नहीं है, तो आपको मालूम कराना है, मतलब आपको फॉरगेट करा के देना है, ताकि और फिर उसका नोट डाउन करा देना है। मान लीजिए उसका मोबाइल कभी टूट जाता है, कभी फूट जाता है या चोरी हो जाता है, तो उस कंडीशन में वो किसी दूसरे में कैसे जाके ओपन कर पाएगा?
तो उसके लिए आपको यानी कि उसका पासवर्ड, उसका जो रिकवरी फ़ोन, रिकवरी ईमेल जो इसमें डाल रखी है, वो आपको नोट डाउन करा के रख देनी है, ताकि जब वो कभी आपके पास ये प्रॉब्लम लेके आता है कि सर मेरा मोबाइल फॉरगेट हो गया, टूट गया, फूट गया, चोरी हो गया, तो आपको बोलना है जो मैंने आपको आईडी पासवर्ड लिखा के दिए थे वो आप लेके आओ। और आप किसी भी नए मोबाइल में उसकी जीमेल ओपन कराते हैं तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर, बहुत सारी जो चीज़ें उन्होंने जीमेल पर डाल रखी होती हैं वो फ़ौरन रिकवर हो जाती हैं, फ़ोटोज़ रिकवर हो जाती हैं। और इसी के साथ-साथ इसमें जो भी उस ईमेल से वो क यानी कि एक्सचेंज क्रिएट करते हैं या जो आपकी अल्टीमा बिज़नेस की आईडी क्रिएट की है, तो फिर वो वहाँ पर आके उसे दोबारा ओपन कर पाते हैं। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि साथियों, यहाँ पर अब आप मान लीजिए कि यहाँ आने के बाद अब आपको इसमें कोई रिकवरी फ़ोन ऐड करना है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नीचे आने के बाद आपको एक रिकवरी फ़ोन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो जो आपने इस ईमेल का पासवर्ड बनाया था, वो पासवर्ड माँगा जाएगा और फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वहाँ पर डालना है और आपका मोबाइल नंबर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पर रिकवरी ईमेल का भी ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर रिकवरी ईमेल पर आपको क्लिक करना है और रिकवरी ईमेल पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर से उसी ईमेल का, जिस ईमेल में आप ये ऑथेंटिकेटर लगा रहे हैं, तो उस ईमेल का आपको पासवर्ड माँगा जाएगा। वो पासवर्ड डालते ही आपको यहाँ पर एक न्यू जीमेल आईडी डालने का ऑप्शन मिलेगा। मतलब आपके जो दूसरे मोबाइल में कोई ईमेल ओपन है, जो सेफ है, सुरक्षित है, तो आपको वो ईमेल वहाँ पर डाल देनी है। अब जैसे आप वो ईमेल डालेंगे तो उस ईमेल पर एक ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी उठाकर आप यहाँ पर डालेंगे और आपका यहाँ पर रिकवरी यानी कि ईमेल इसमें ऐड हो जाएगा। तो ज़्यादातर लोगों को रिकवरी फ़ोन और रिकवरी ईमेल कंपल्सरी है ऐड करना। अब यदि आप चाहते हैं कि मैं इसमें ऑथेंटिकेटर भी ऐड करूँ, तो ऑथेंटिकेटर ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन पर आपको क्लिक करना होगा। तो ये टू स्टेप वेरिफिकेशन पर क्लिक करने के लिए यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ आप देख पा रहे हैं, इसमें जाने के बाद आप अपना ऑथेंटिकेटर लगा सकते हैं। लेकिन आपका जीमेल में ऑथेंटिकेटर, गूगल ऑथेंटिकेटर तब लगेगा जब आप उस जीमेल से गूगल का यूज़ कर रहे होंगे। जैसे कि अब आपका मोबाइल एक है और आप उसमें 20 ईमेल चला रहे हैं, तो और आपका जो गूगल है वो आपका एक ही मेल से चल रहा है, तो फिर आपको गूगल ऑथेंटिकेटर लगाने में यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपकी यानी कि जो मेन ईमेल है, तो उसमें आपको, तो मैं आपको अभी उसका भी एक डेमो यहाँ पर अभी दिखाने वाला हूँ, ताकि आप अपनी आईडी में गूगल ऑथेंटिकेटर को भी आप सफलतापूर्वक लगा पाएँ। उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, तो मैं अभी आपके सामने दोबारा से अपनी स्क्रीन को शेयर करूँगा और आपको यहाँ पर अभी बताऊँगा कि आप यहाँ पर अभी कैसे जो गूगल ऑथेंटिकेटर है वो आप कैसे लगा पाएँगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, कौन-कौन से पॉइंटों को आपको फ़ॉलो करना है, कहाँ-कहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो अभी हम उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी बताने वाले हैं। तो यहाँ पर साथियों हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अभी आपको रिकवरी जो आपका गूगल ऑथेंटिकेटर है, तो वो आपको कैसे ऐड करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर दोबारा से अपनी स्क्रीन को आपके सामने शेयर करता हूँ और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन आपके सामने यहाँ पर शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। तो साथियों, अभी हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसमें जैसे ही आप रिकवरी ऑथेंटिकेटर इसमें लगाने के लिए आएँगे, तो रिकवरी ऑथेंटिकेटर लगाने से पहले आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो पहले आपको रिकवरी फ़ोन और रिकवरी ईमेल ऐड करना होगा, तब जाके यहाँ पर ये राइट का एक ऑप्शन आ जाएगा। यानी कि पहले आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद में आप इस एरो पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पर यहाँ आगे क्लिक करेंगे, तो फिर आपके सामने अभी ऑप्शन मिलेगा, आपको अपने वही पासवर्ड डालना है, जो पुराना वाला जो आपका ईमेल का है। तो वो पासवर्ड डालने के बाद आपको आगे नेक्स्ट करना होगा। तो यहाँ पर अभी मैं आपको वो जानकारी शेयर करने वाला हूँ कि जैसे ही आपने वो पासवर्ड डाल दिया है, तो अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफ़ेस आएगा और आपको वहाँ पर इस प्रकार से एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो भी आपने मोबाइल ऑथेंटिकेटर लगा रखा होगा, वो देखने को मिलेगा। यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑथेंटिकेटर ऐप्स का। तो आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेटर ऐप्स में अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑथेंटिकेटर लगाने की भी 2 प्रोसेस हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसका एक क्यूआर कोड्स मिलेगा और यहाँ पर आपके सेपरेट की मिलेंगी। जैसे कि अभी आपका जो स्मार्ट वॉलेट का की है, तो वो आपको वहाँ पर मिलती हैं। अब आपको यहाँ पर क्या चाहिए? एग्ज़ाम्पल कीजिए कि आपको क्यूआर कोड सँभाल के रखने हैं, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, तो यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेटर ऐप्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर आगे क्लिक करेंगे, तो आपको एक आगे क्यूआर कोड मिलेगा।
तो अभी आपको यहाँ पर हम आगे उस पर क्लिक करके दिखाते हैं और फिर आपको आगे देखने को मिल जाएगा कि जो उसका क्यूआर कोड है वो आपको संभाल के रखने की आवश्यकता है। तो अभी हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं और आगे जो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलने वाला है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेटअप ऑथेंटिकेटर। तो आपको यहाँ पर सेटअप ऑथेंटिकेटर पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक आपका ईमेल का क्यूआर कोड मिल जाएगा। जैसे कि अभी आपकी जो वॉलेट के या आपकी जो गूगल ऑथेंटिकेटर आप अपने अल्टीमा बिजनेस की आईडी में ऐड करते हैं, तो उसका आपको एक क्यूआर कोड मिलता है। तो ये वही सिक्योर क्यूआर कोड है जो आपको संभाल के रखना है, किसी भी व्यक्ति को शेयर नहीं करना है, क्योंकि यदि आपने शेयर कर दिया तो कोई भी व्यक्ति फिर आपकी ईमेल को ओपन कर सकता है। फिर ईमेल यदि ओपन हो जाती है दूसरी जगह, तो फिर आपके साथ कई प्रकार की टेक्निकली समस्याएं होती हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए आपको इस क्यूआर कोड को संभाल के रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है, प्रिंट आउट निकलवा के रखना है। अब जैसे आपने ले लिया है, फिर आपको अपने मोबाइल में गूगल ऑथेंटिकेटर नामक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उससे फिर आपको स्कैन कर लेना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन है, उसमें आप क्लिक करेंगे तो राइट हैंड नीचे कॉर्नर में एक प्लस का आइकन दिखाई देगा। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन मिलेंगे, इंटर ए सेटअप की और स्कैन ए क्यूआर कोड। तो आपके पास ये लगाने के लिए दूसरा मोबाइल होना चाहिए, तो आपको इस प्रकार से स्कैन कर लेना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर आके स्कैन कर लेंगे तो साथियों फिर आपका यहाँ पर एक 6 डिजिट का कोड इस ऑथेंटिकेटर में चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर आपको यहाँ से यानी कि गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन से आपको वो 6 डिजिट का कोड उठाकर यहाँ पर आपको डालना है और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऐड जस्ट नाउ आपका यहाँ पर जो गूगल ऑथेंटिकेटर है वो ऐड हो चुका है। तो अब आपका जो अकाउंट है वो सुरक्षित है। इस प्रकार से आप अपने अकाउंट के साथ सुरक्षित ऐसे कर सकते हैं। और फिर अब आपकी जीमेल आईडी सुरक्षित है, फिर आप इसमें कोई भी एक्सचेंज यूज करें, चाहे आप बाइनेंस एक्सचेंज, मैक्सी एक्सचेंज, कॉइन डब्ल्यू एक्सचेंज या गेट डॉट आईओ एक्सचेंज या कोई भी एक्सचेंज आप जो यूज कर रहे हैं या अल्टीमा बिजनेस की आईडी, कहीं पर कोई भी प्रकार की टेक्निकली समस्या होती है और आपके पास में आपकी जीमेल आईडी है, तो फिर आप उसे रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि मेल से हर एक चीज का आपका सपोर्ट का जो रिप्लाई आने वाला है वो ईमेल पे आता है, चाहे किसी भी एक्सचेंज का हो, अल्टीमा बिजनेस की आईडी का हो या और भी कई प्रकार की जो समस्याएं होती हैं आपके अकाउंट के साथ, तो आप मेल के माध्यम से उनके सपोर्ट सिस्टम में जाके आप मेल करते हैं और फिर आप अपनी वो समस्याओं को सॉल्व करा पाते हैं। तो साथियों, आपका यहाँ पर जो फर्स्ट प्रोसेस है कि आपको अपने ईमेल को आपको सुरक्षित करना जरूरी है। यदि आपने अपने ईमेल को सुरक्षित नहीं किया तो फिर आपका अकाउंट कई प्रकार से कोई भी व्यक्ति उसके अंदर आके छेड़खानी कर सकता है। और यदि एक बार आपके अकाउंट के साथ प्रॉब्लम चली जाती है तो फिर साथियों आपके जो भी उस ईमेल से आपने क्रिएट किया है, एक्सचेंज आपने क्रिएट किया है, आईडी आपने क्रिएट की है, तो फिर वहां पर आप रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो आशा करता हूं आपको यहाँ पर आज की ये जानकारी समझ में आ चुकी होगी कि हमें अपने जीमेल आईडी को क्रिएट कैसे करना है, पुरानी ईमेल कैसे ओपन करनी है, पासवर्ड हमें कैसे फॉरगेट करना है, हमें उसमें रिकवरी फोन नंबर, रिकवरी ईमेल या रिकवरी ऑथेंटिकेटर हमें कैसे ऐड करना है। तो आज आपको ये सभी प्रकार की जानकारी समझ में आ चुकी होंगी। आशा करता हूँ ये सभी प्रकार की प्रोसेस समझ में आई होगी। यदि आपको लगता है कि मुझे इस प्रोसेस को दोबारा से सुनना है या फिर आपकी टीम के कुछ एक्टिव मेंबर्स हैं जो अपने कुछ पर्सनल काम की वजह से इस मीटिंग में नहीं आ पाते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर ये मेरा चैनल है ऑनलाइन अर्निंग वाई के चैनल, और इस चैनल पर आपको इस मीटिंग का रिकॉर्डेड सेशन आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तो आप अपने दोस्तों को वो वीडियोस आप शेयर कर सकते हैं। यदि आप पहली बार इस मीटिंग में आए हैं तो आप यूट्यूब पर जाएं और वहां पर लिखें ऑनलाइन अर्निंग वाई के और आप इसे सर्च करें और आपको चैनल मिल जाएगा। और आपकी इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अल्टीमा बिजनेस से लेके आपके सामने यहाँ पर 336 प्रकार के वीडियोस, 386 प्रकार के वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिन्हें आप देखकर स्वयं से सभी प्रकार के काम कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आशा करता हूँ आज की ये जानकारी आपको समझ में आ चुकी होगी। यदि आपको लगता है मुझे दोबारा से सुनना है तो आप इनके यूट्यूब पर जा सकते हैं। और साथियों, मीटिंग के दौरान यदि जल्दबाजी में मेरे मुंह से कोई भी अपशब्द निकला हो तो अपना छोटा भाई समझ के माफ करिएगा। और यदि आपको आज की जानकारी समझ में आई है, तो आपने यदि अपने अकाउंट को सुरक्षित कर लिया है, तो आज आपको अपनी पूरी टीम के साथ एक पर्सनल मीटिंग करनी है
और उनसे भी बोलना है कि आप अपने अकाउंट को सुरक्षित करिए, क्योंकि यदि आप मीटिंग नहीं करेंगे, जब उनके पास प्रॉब्लम होगी तो फिर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, फिर आपसे बोलेंगे नहीं आपने तो पैसा लगवा दिया, अब मैं नहीं जानता, मुझे पता नहीं था, आपने बताया नहीं था। और इस प्रकार की ढेर सारे वो क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए उन्हें आप वीडियोस भेजें, उनसे बोलें कि आप इस प्रोसेस को ध्यानपूर्वक करें। यदि आपके पास में कोई भी प्रकार का क्वेश्चन या डाउट है तो अभी आपको हैंड रेस करना है, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो पर आना होगा। यदि आपके पास कोई भी प्रकार की समस्या है तो आप वीडियो पर आएं, और हमारे प्रिय साथी मिस्टर हिमांशु जी ऑन वीडियो आ चुके हैं। तो आपके आज के टॉपिक से लेके यदि आपके पास में कोई क्वेश्चन है या और भी कई प्रकार के क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। तो आपने इस मीटिंग को बहुत बहुत ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए थैंक यू। अब हम आगे इस मीटिंग को कंटिन्यू करने के लिए इनवाइट करते हैं। वेलकम मिस्टर रॉयल हिमांशु जी, आप आए, अपने आप को अनम्यूट करें और इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू करें। वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी, जो आपने जानकारी दी है जीमेल को लेकर के। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आई होगी कि हम अपने जीमेल आईडी कैसे बनाएं। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नाम हिमांशु सुखीजा, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। इस बात करें इस टेक्नोलॉजी की, तो पिछले 2 साल का स्टूडेंट मैं हो चुका हूँ इस टेक्नोलॉजी के अंदर। तो दोस्तों, जितने भी Recording अपने stopped. बीच में साथी बैठे हैं, कंफर्टेबल जगह पर हैं, तो अपने कैमरे के साथ आए। और कैमरे के साथ आएंगे ना, तो चीजें आसान हो जाएंगी और ज्यादा आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए। तो कृपया करके आप कैमरे के साथ आया करें। कैमरे के साथ नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं आप और आपकी टीम फिर आगे बढ़ नहीं पाएगी। ये भी एक फैक्ट है। तो इस फैक्ट को आपने दूर करना है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, सेशन को आगे बढ़ाते हुए आप सभी कैमरे के साथ हैं। कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन के अंदर मत डालें अपने आप। अगर आप ये सोच करके गोल्ड पूल, रेड पूल, ग्रीन पूल, बिजनेस पूल कि हमें तो अल्टीमा डेली आएगा, तो दोस्तों यकीन मानना, जो व्यक्ति इसकी पैसिव इनकम के भरोसे बैठ जाता है वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता है। तो कृपया करके आप पैसिव इनकम के साथ साथ एक्टिव इनकम के बारे में भी ख्याल करें, क्योंकि आपके अल्टीमा का रेट कोई और नहीं बढ़ाएगा, आप और हम सब मिल करके बढ़ाएंगे। तो अगर आप और हम सब मिल करके एकजुट होकर के सिस्टम को ऊंचाइयों तक लेकर के जाते हैं, तो सिस्टम को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आपके पास एकमात्र ऑप्शन है। हम सब मिल करके कहां पर इस सिस्टम को ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं, वो है जूम, ओनली जूम। जूम के माध्यम से आप अपनी टीम को चेक करें कि क्या मेरी टीम, जितने मैंने लोगों को इस सिस्टम में कनेक्ट करा है, वे सभी लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उसके साथ साथ फिर आप उनको कॉल करें अगर जो नहीं आ रहा है। तो कृपया करके इस तरह का काम अगर आप करेंगे तो ये रिजल्ट आपको भी आना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर आप खुद कैमरे के साथ आएंगे तो आपकी टीम आपको देख करके कैमरे के साथ आएगी। तो इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखें। तो उम्मीद करता हूँ जो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ समझ में आ रही होंगी। तो इसी बीच में अगर किसी का कोई सवाल है वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। कैमरे के साथ आना है, तभी आपको मौका मिलेगा। मुख्य जानकारी के साथ कुछ चीजें शेयर करेंगे आपके साथ। दुबई इवेंट बहुत ही नजदीक है। उम्मीद करता हूँ जो जा रहे हैं उन्होंने अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दिया होगा। सिर्फ आपको अपना हार्ड कॉपी अपने साथ रखनी है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका जो भी फ्लाइट का टाइमिंग है, उससे 4 घंटा पहले आपने एयरपोर्ट पे जाना है। अगर आप समय के समय गए तो आप हो सकता है अपनी फ्लाइट से चूक जाए। तो कृपया करके इन चीजों का भी ध्यान रखिएगा। उसी के साथ साथ दोस्तों, मुख्य जानकारी में आपको थोड़ा सा फाइनेंस को मैनेज करना भी आना चाहिए, क्योंकि फाइनेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट क्या है उसको ध्यान से सुनिएगा कृपया करके। दोस्तों, आज के टाइम पे अगर हम अपने आमदनी से ज्यादा अपने खर्चे बढ़ा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमें हर दिन किसी ना किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे। उसी के साथ साथ जो व्यक्ति सिस्टम में कम कमा रहे हैं, तो वो कहाँ कमी कर रहे हैं? तो वह सिर्फ एक ही जगह आती है कि वो आत्मसमर्पण नहीं कर पा रहे हैं। आत्मसमर्पण का मतलब ये होता है कि आपको सोते जागते एक ही चीज समझ में आ रही हो कि मेरा अल्टीमा बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा। तो जिन लोगों के पास इनकम कम आ रही है, उनको मैंने बता दिया कि उनका आत्मसमर्पण ही कम है सिस्टम के प्रति, इसीलिए इनकम कम आ रही है। उसके साथ साथ जो लोग फाइनेंस को समझ जाएंगे वो कभी भी जीवन में हार नहीं मानेंगे। फाइनेंस अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है।
अपने खर्चे उतने ही रखिए जितने आपकी इनकम है। इनकम से ज्यादा अगर खर्चे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर आपके ऊपर एक चैलेंज आ जाएगा। तो कृपया करके इन चीजों को आपने ध्यान से समझना है। उसी के साथ साथ अभी भी 60% कैशबैक पॉइंट आपको डैशबोर्ड पे दिखाई दे रहा है। तो कृपया करके अगर आप चूक गए हैं कल रात लेने से तो आप अभी भी ले सकते हैं। तो आपको इन चीजों का भी बेनिफिट मिल जाएगा। उसी के साथ साथ दोस्तों, मुझे लगता है कि किसी का कोई हैंड रेज नहीं हुआ है अभी तक। आपको कोई सवाल नहीं है, इसका मतलब है कि आपको जो सिखाया जा रहा है बखूबी आप सीख रहे हैं। अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ सीखना चाहिए, जो जिस चीज में आप कमजोर हैं, जिस पढ़ाई के सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं, तो आप अपना भी एक्सपीरियंस रख सकते हैं यहाँ पर कि सर मैं इस चीज में कमजोर हूँ, आप इसको कल बताना सेशन में। तो इस तरह से आप और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो इसी लाइन में हम यहाँ पे अभी हैंड रेज हुआ है अंजन चौधरी जी का। कैमरे के साथ आएंगे तो ही आपको मौका मिलेगा। तो कृपया करके अंजन जी आप कैमरे के साथ आए। मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। चेहरा फिर भी आपका दिखाई नहीं दे रहा है। आपके पीछे बैकग्राउंड में काफी शोर है, तो पहले तो आप एकांत जगह पे चले जाइए। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, पीछे बैकग्राउंड में शोर है, आप एकांत जगह पे जाइए। यहाँ पे समस्या ये ही है कि हम इस सेशन को थोड़ा सा सीरियस नहीं लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं। तो हैंड रेस अगर आप कर रहे हैं तो दो चीजों का आपने बखूबी ध्यान रखना है कि मेरी वीडियो अगर ऑन है तो मैं क्या सही कपड़ों में बैठा हूँ नहीं बैठा। आप बनियान के साथ बैठ करके अगर हैंड रेस कर रहे हैं तो आपको तब भी मौका नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ आपको ये भी चेक करना है कि मैं अगर अपना कोई सवाल रखना चाहता हूँ तो मेरे पीछे शोर तो नहीं आ रहा है। तो ये भी चीज को आपने ध्यान रखना है। तो अंजन जी पहले तो आप कंफर्टेबल होकर के टी शर्ट पहन लीजिए या जो भी आपके घर में कपड़ा रखा है उसको पहन करके तसल्ली से आप एकांत जगह पर बैठ करके तब अपना हैंड रेस करें। तो आपको मौका मिल जाएगा। सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर किसी का और भी कोई सवाल है तो वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। अदरवाइज हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैं इनवाइट करना चाहूंगा पवन मेहरा जी को। पवन जी बहुत ही जबरदस्त तरीके से डेडिकेशन के साथ चीजों को सीख रहे हैं और उम्मीद करता हूँ चीजें उनको अच्छी लग रही होगी। और जितना आप कैमरे के साथ आते हैं उतना आपको यहाँ पे कम्युनिटी समुदाय जानने लग जाता है। तो पवन जी नमस्कार। आपका वेलकम है। आप भी एक नमस्कार। मिनट का मैसेज दें। नमस्कार। नमस्कार सर, आपने मेरे को इस जूम मंच पे बोलने का मौका दिया। और आप मतलब हमेशा की तरह योगेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मतलब सुबह सुबह सबको सिखाने का प्रयास करते हैं। और सभी लोग जूम पे वीडियो के साथ आएंगे तो अच्छा रहेगा, और जो जूम पे आएगा वही सीखेगा। अन्यथा क्या होगा कि आप लोगों को कभी कभी दुविधा का सामना करना पड़ सकता है। आप जिसके भरोसे बैठे हो, क्या पता वो कल कहीं हो, अपनी प्लानिंग कर रहा हो, और आपके उस टाइम कोइन की रेट ऊपर नीचे हो, अप डाउन हो, तो उसको आपको खुद को करना आना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें जैसे योगेश जी ने आज बताया, ईमेल बनानी बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। इसको आप बाद में जो रिकॉर्डेड सेशन है, इसको पोस्ट कर करके आप बाद में देख सकते हैं। एक एक चीजों को एक पर्सनल अपनी डायरी बनाए, उसमें ये सभी चीजें लिखे। सबसे पहले स्टार्टिंग ही मेल से ही होती है। अगर आपको कोई भी काम करना है तो सबसे पहले स्टार्टिंग मेल से ही होती है। तो आप मेल बनाना सीखे, उसके बाद आईडी लगाना सीखे। अपने आप से खुद काम करेंगे तब होगा। और उसके अलावा फील्ड में डेली निकले। फील्ड में डेली निकलने से क्या होगा कि लोगों के जो क्वेश्चन होंगे, अगर आपसे सोल्व नहीं हो रहे कोई बात नहीं, आपके सीनियर से वो वापस पूछो। आप बता सकते हो नए पार्टिसिपेंट को कि मैं अभी नया हूँ, अभी मेरे को इसमें नहीं आता है। आप कॉल करके या अपने सीनियर से टाइम लेके बाद में उसको पूछ के कर सकते हो। काफी चीजें इस पे सिखाई जा रही है डेली। और मैं भी डेली फील्ड में निकल रहा हूँ। नाम पवन मेहरा है और राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान के ब्यावर जिले से। और
रामनिवास जी की टीम से हूँ। और दिन भर मतलब फील्ड में डेली निकलना है, डेली एक दो प्लान डेली होते हैं। अगर एक दो प्लान डेली नहीं होते तो मैं घर भी नहीं आता हूँ। मैंने ये सोच रखा है कि एक दो प्लान अगर डेली नहीं होंगे तो मैं आऊंगा भी नहीं। चाहे टीम भी है, 180 प्लस लोगों की टीम हो चुकी है। कभी भी जिसका भी हो, अगर टाइम होता है तो उसके प्लान देने के लिए चल जाते हैं। और आप लोगों को भी यही करना, अगर आप नए व्यक्ति हो तो कोई बात नहीं, अगर आप धीरे धीरे भी करोगे ना तो हो जाएगा। इसकी 14 रैंक है अल्टीमा बिजनेस की। एक साल में अगर एक रैंक भी आप पास करते हो तो 14 साल में भी पास होगी तो 200 करोड़ केवल रैंक इनकम है। आप जो आप शायद मेरे हिसाब से आपकी लाइफ में 14 साल तो आपने काम करते हुए हो गया होगा, उसमें आपने ये अचीवमेंट नहीं किया होगा। लेकिन इसके अंदर आप 14 साल, अगर 14 साल की 20 साल में भी करोगे तो 200 करोड़ रुपए बहुत बड़ी बात होती है। और सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे सभी लोग सिखाने का प्रयास करते हैं। मनोज सर है, योगेश सर है, हिमांशु सर है, और काफी काफी लोग हैं जो सिखाने का प्रयास करते हैं। केवल आपको जूम पे आना है, और जूम पे आने के लिए व्यवस्थित तरीके से आइए। देखिए, आपके घर पे भी अगर कोई मेहमान आ रहा है और वो अगर बनियान में आएगा, आपके माँ बाप है, भाई बहन है, मम्मी पापा है, उनके सामने अगर वो, हम लोग अगर किसी घर में बनियान में आएंगे या टी शर्ट में ऐसे आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये परिवार है, अल्टीमा परिवार है। आप इसको किस नजरिए से देख रहे हो, आपको ये यहाँ पे अपना एक अल्टीमा परिवार है, यहाँ अपनी बहनें भी है, माताएं भी है, सभी लोग हैं इस जूम पे देखते हैं आपको। तो देखो, अच्छे रहोगे तो आपको अच्छा ही कहेगा। अगर अगर मैं किसी को गाली दे रहा हूँ तो सामने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा, वो मेरा मेरा मुंह खराब हो रहा है। इसलिए अपने को ये चीजें ध्यान में रखनी होगी। ये सभी लोग, आप अब सभी लोग अच्छे हैं। और अगर मेरी बात किसी को बुरा लग जाए तो सॉरी, ठीक है, थैंक यू सर मेरे को बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वैल्यूबल मैसेज दिया आपने पूरी कम्युनिटी को। जब तक प्लान ना कर लूं कंप्लीट दो, तब तक घर नहीं जाऊंगा। क्या बात है। अगर इसी सोच के साथ सभी जूम पार्टनर यहाँ पे जो उपस्थित हैं, अगर वो इस सोच को अपना लें, तो उम्मीद करता हूँ कि शायद अल्टीमा का रेट अगले 4 दिन में $10,000 तो छू जाएगा। तो इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए अंजन जी का दोबारा से हैंड रेज हुआ है, और उम्मीद करता हूँ कंफर्टेबल हो गए होंगे। तो अनम्यूट की रिक्वेस्ट चाहिए अंजन जी आपको। आपका क्या सवाल है? गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग जी। सर मैंने वो फिनटॉच में लगाया था पैसे, ठीक है, मान के 3-4 लाख रुपया लगाया था। किस में तो लगाए थे? फिनटॉच। अच्छा, ठीक है। तो उसमें यूएसडीटी है ना, 200 मैंने पे मेरे पास उसमें है, तो क्या ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं सर, देखो, समझिए, ये फिनटोज नहीं है, ये अल्टीमा बिजनेस है, ठीक है ना। और फिनटोज में जिसने लगाया आप जी उसको जी उससे उससे मिल लीजिए एक बार जा करके, है ना। अ, ठीक है सर। जी, ठीक है आप ठीक है। किसकी नहीं, टीम मैं से हैं? सोच रहा था कि इसमें भी मैं विजय सर। एक बार आप उनसे संपर्क कर लीजिए, तो वो आपको गाइड कर देंगे। यही इन्फॉर्मेशन था। जी जी। तो दोस्तों, सर के सवाल के साथ मुख्य बातों पे और चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल से कुछ ना कुछ चीजें और हासिल हो जाती है आज के टाइम पे। आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीन मुख्य बातें जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो भी कंपनी आपको डॉलर देने का वादा करेगी, जो भी कंपनी आपको आईएनआर में पैसे देने का वादा करेगी, या जो भी कंपनी आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा देने का वादा करेगी, वो कंपनी भागनी तय है। समझिए आप, ठीक है। अल्टीमा बिजनेस ऐसा किसी भी प्रकार का कोई भी वादा नहीं करता है। वहां पे सिंपल एक करेंसी है जिसका नाम है अल्टीमा, जिसको आप पूल के माध्यम से इकट्ठा करते हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट बना करके। तो अल्टीमा का कोई भी सिस्टम आपको पैसा नहीं देता है। तो यहाँ पे जो आप करेंसी को इकट्ठा करते हैं, उसको जब भी आप सेल करने के लिए मार्केट में जाएंगे, उस समय जो भी रेट होगा उसका, उस हिसाब से आपका क्वाइन सेल आउट हो जाएगा। तो जिस भी चीज का सिद्धांत बाजार के हाथ में होगा, उसका घटना और बढ़ना स्वाभाविक है। वो घटेगा भी और बढ़ेगा भी, लेकिन वो मार्केट से कभी गायब नहीं होगा। अगर इस तरह से आप अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। आपको जरूर 100% रिजल्ट आएगा, क्योंकि अंत में सिर्फ प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद एक ही सवाल रह जाता है कि कंपनी भाग गई तो, है ना। तो यहाँ पे आपने भागने वाला सवाल पहले ही उसका क्लियर कर दिया। तो
फिर आपके पास ये सवाल दोबारा नहीं आएगा। और उसके मोबाइल पे आप करके दिखाइए, अल्टीमा को सर्च करिए, क्वाइंस मार्केट कैप पे अल्टीमा वेरीफाइड है, फिर वहां पे 2-3 क्वाइन और दिखा दीजिए, जैसे कि बिटकॉइन है। तो जो भाषा क्वाइंस मार्केट कैप ने अल्टीमा के लिए इस्तेमाल करी हुई है, वही भाषा बिटकॉइन के लिए इस्तेमाल करी हुई है। और तटपुंजे कॉइन भी दिखा दीजिए, वहां पे वो उस पे क्या लिखा हुआ है, हैज बीन नॉट वेरीफाइड सर्कुलेशन सप्लाई। तो इससे कस्टमर को पता चलता है कि हाँ, असली और नकली की पहचान किस तरह से होती है। उसी के साथ साथ वहां पे आप दोबारा से उनके मोबाइल पे सर्च करवाइए, द टॉप 10 मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर इन द क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड। तो वहां पे 8-10 नाम आएंगे जो ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट हैं, जिसमें आपका पहला स्थान सतोशी नाकामोटो है, दूसरा स्थान इथेरियम का है। उसी लाइन में 8वां स्थान कंपनी के ओनर का है, मिस्टर एलेक्स रेहार्ड सर का। तो यहाँ पे सामने वाले व्यक्ति को फिर आप दिखा सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से कि जिस टेक्नोलॉजी को मैं कर रहा हूँ, तो मार्केट के अंदर आज 8 साल से ज्यादा समय हो चुका है। उसके बाद वो दुनिया के टॉप 10 में 8 नंबर पर आता है। जब ये दो चीजें आप कहीं दिखाएंगे ना, तो आपका प्रेजेंटेशन मजबूत हो जाएगा और भी ज्यादा। आप क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन सही देना जानिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन का मतलब ही यही होता है कि आपने प्रेजेंटेशन दे दिया और सामने वाले का सवाल एक भी नहीं रहा। यकीन मानना दोस्तों, फील्ड के अंदर जिस भी व्यक्ति को प्रेजेंटेशन देता हूँ, एक भी सवाल, इतना सा भी सवाल नहीं रहता, इतना सा भी सवाल किसी का भी। तो ये जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको पता है कि कभी भी किसी का कोई सवाल रहता ही नहीं, क्योंकि मेरा जो प्रेजेंटेशन का तरीका है देने का, 15 मिनट में प्रेजेंटेशन पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है, सिर्फ 10 से 15 मिनट में, आप ये देखिए। तो आप थोड़ा सा इस पे जोर दीजिए, और प्रेजेंटेशन आप अपनी अपलाइन, जो भी आपकी अपलाइन अच्छा प्रेजेंटेशन देती है, उनसे सीख करके फिर अगला प्रेजेंटेशन आप खुद देने की कोशिश करें। क्योंकि आज मार्केट में बहुत सारे लुभावने ऑफर चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं फिसल जाते हैं अपने मार्ग से। तो कृपया करके इस तरह का काम मत करिएगा, क्योंकि आज तक अल्टीमा बिजनेस को जो भी एग्जिट करके गया है, उसको सिर्फ एक ही चीज, बहुत बढ़िया बखूबी चीज मिली है, वो है पछतावा। पछतावा उसको कई गुना, कई हजार गुना मिला है। ज्यादा इसलिए नहीं कहूंगा जूम पर, क्योंकि सब लोग मुझसे भली भांति मुझे जानते हैं। कितने व्यक्ति कितने पानी में दौड़ रहे हैं, उन सबका मुझे पता है। जो एग्जिट करके गए हैं, आज वे कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं है, खत्म हो चुके हैं, उनका भी मुझे पता है। तो इसीलिए मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि आप यहाँ सिस्टम को शिद्दत से करने की कोशिश करें। आपको जो अचीवमेंट आने स्टार्ट हो जाएंगे शिद्दत से दोस्तों, सिर्फ 1 साल दे दीजिए, 1 साल। अगर 1 साल आपने इस सिस्टम को शिद्दत से दे दिया अपनी अपलाइन के साथ, तो यकीन मानना, यहाँ जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, सब के सब अचीवर्स होंगे अगले 1 साल बाद। लेकिन उसके लिए आपको शिद्दत से 1 साल पूरा कंटिन्यू देना होगा। सिर्फ 1 साल ही मांगा जा रहा है आपसे, ज्यादा नहीं मांगा जा रहा है। आपकी पूरी दुनिया के कोई भी साल नहीं मांगा जा रहा है आपसे, 60 साल नहीं मांगे जा रहे, आपसे 70 साल नहीं मांगे जा रहे, सिर्फ 1 साल शिद्दत का। तो आप देख लेना कि आपकी लाइफ कितना चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे सेशन को आगे बढ़ाएंगे, और हमारे बीच में स्क्रीन पे मनोज कुमार जी हैं। कल बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा, उस वक्त मैं ड्राइव कर रहा था और रात ही आया हूँ 1:30 बजे। तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और मनोज जी आपका वेलकम है, आप आए और आप भी एक प्यारा सा जबरदस्त मैसेज दें। मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, तो वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच हिमांशु सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए, और दिल से धन्यवाद योगेश सर का, जो रेगुलर बेसिस पे हम लोगों को नया कुछ सिखाते हैं। यानी आप लोगों को हमेशा परेशान होने, आने वाली गलतियों को होने से पहले ही आपको सिखाने का प्रयास करते हैं कि आप उस गलती को ना करें, बच जाएं। और समझदार व्यक्ति वही होता है जो किसी की समझदारी चीजों को बताए हुई चीजों को सीख ले और उससे अपनी गलती से अपने आप को बचा ले। यही एक सही एक पहचान है। बाकी सभी कम्युनिटी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ सभी लोगों का। आप रेगुलर बेसिस पे आप लगातार अपने आप को प्रेजेंट रख के सीख रहे हैं। बस यहाँ पर कुछ चीज़ों पे मैं बात करूंगा, कुछ पॉइंट्स पर। सबसे पहली चीज़ है आपकी लाइफ में आपका डिसिप्लिन। दोस्तों, डिसिप्लिन अगर हमारी लाइफ में नहीं है तो शायद हम उतनी बड़ी सक्सेस नहीं ले सकते जो हमें चाहिए। और डिसिप्लिन का मतलब केवल एक ये नहीं होता है कि खाली मैं सामने बैठा हूँ। डिसिप्लिन का मतलब हम जो भी काम करें एक डिसिप्लिन के साथ करें। अभी यहाँ पर जैसे एक हैंडरेज हुआ था, एक बनियान में व्यक्ति बैठे थे। आप बिल्कुल ऐसा समझे, देखिए ये हमारे पास एक क्लास है,
और इस क्लास के अंदर हर एक वो व्यक्ति एंट्री कर रहा है जो सीखना चाहता है। इसके लिए कोई फीस नहीं है, कोई पेड नहीं है। यहाँ पर आप किसी भी तरह से, यानी कि आप एक अच्छे फॉर्मल ड्रेस को लेकर बैठ सकते हैं, और आप जैसे हम किसी क्लास में एंट्री करते हैं और क्लास के अंदर हमें एक अच्छी ड्रेसअप होके जाना चाहिए, ये हमारे ये हमारा एक सेशन है। सेम उसी तरह से इस क्लास के अंदर आप लोग भी अपने आप को मेंटेन करके बैठें। एक दिन के लिए, जस्ट एक दिन के लिए सारे लोग देखिए, कलर्स कहते हैं ना, कलर्स हमारे जीवन में बहुत सारे खुशियां भरते हैं, रंग बिरंगे हमारी दुनिया को पूरा रंगीन कर देते हैं, है ना। आप एक बार एक अच्छी ड्रेस कोड पहन करके पूरे सब लोग स्क्रीन पर आकर बैठना और उस दिन को एनालाइज करना कि क्या वाकई में ये क्लास खूबसूरत लग रही है, नहीं लग रही है। जब आप देखोगे ना सभी लोगों को अच्छे ड्रेसअप में बैठे हैं, या व्हाइट शर्ट है, पैंट शर्ट जो भी आप पहन रहे हैं, या टाई लगा करके प्रॉपर ड्रेसअप होकर के, और पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन प्लेन बैकग्राउंड, और देखना इस पूरे पैनल को लगेगा कि सारे लोग प्रोफेशनल हैं। और जब कोई नया व्यक्ति हमारे सिस्टम में आता है ना, जब देखता है कि उतने सारे लोग, यार क्या डिसिप्लिन लोग हैं, कितने अच्छे ड्रेसअप में बैठे हैं, यार इसका मतलब इस इंडस्ट्री में कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है। क्योंकि हम जो चीज दिखाते हैं ना, सामने वाले भी वही देखते हैं, और दुनिया में जो दिखता है वो बिकता भी है। तो एक बार करके देखिएगा और आपको रियलाइज होगा कि हाँ वाकई में इस तरह से बैठकर स्टडी करने में, सीखने में, काम करने में जो मजा है ना, फिर नहीं है। दूसरी चीज आती है आपका डाउट। दोस्तों, आप कभी भी जिस काम को कर रहे हो ना, उसे डाउट में मत करो, और खास तौर पे इस बिजनेस को डाउट में बिल्कुल मत करना। क्योंकि कहते हैं कि एक नाव अगर समुद्र में हजारों गैलन पानी हो, वो उस नाव को कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन अगर उस नाव में एक छेद हो जाए तो वो नाव को डुबाने में कोई समय नहीं लगेगा, वो कब डूब जाएगी पता नहीं चलेगा। यानी अगर आप आज भी इसको डाउट में कर रहे हो कि सर अल्टीमा ऐसा तो ना हो कि कल ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, सर मेरी टीम नहीं बनेगी, ऐसा नहीं होगा, कल को क्या होगा, हम इस सोच में रहेंगे ना, तो शायद काम नहीं कर पाएंगे आप। इसके लिए एक देखिए, जो स्टूडेंट होता है, एक बैचलर स्टूडेंट है, वो अपना एक टारगेट पहले सेट कर लेता है। सपोज करिए एक स्टूडेंट ने अपना टारगेट सेट किया कि मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है, और उसने, उसको क्या चाहिए, सबसे पहले उसको चाहिए कि उसको करना क्या है। फर्स्ट उसको पता है कि मुझे ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन के बाद में मुझे इसका एग्जाम देना पड़ेगा, फिजिकल देना पड़ेगा। वो उन दोनों काम के लिए स्टार्टिंग से तैयारी करने लग जाता है, जबकि वो बना नहीं है, लेकिन वो सिर्फ एनालाइज करता है। वो विजनरी में जा रहा है कि जिस दिन मैं एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा, जिस दिन मेरे बॉडी पर ये मेरी वर्दी होगी, उस दिन मुझे कैसा फील होगा, लोग मुझे सैल्यूट कर रहे होंगे। सेम ये चीज को फील करिएगा, वो कभी भी एक दिन भी अपने काम को मिस नहीं करता। उसको पता सुबह शाम फिजिकल में मुझे दौड़ना है, हाई जंप लेनी है, ये सारे काम करता है। गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, सारे कोई भी मौसम आ जाए, वो अपने काम को निरंतर करता है, रुकता बिल्कुल भी नहीं है। देन उसके बाद में उसको एग्जाम देना है, और किसी वजह से एग्जाम में वो फेल हो भी जाता है, वो फिर दोबारा प्रयास करता है, कोई बात नहीं, एक बार में हर कोई फेल होता है, मैं दोबारा फिर एग्जाम दूंगा। लेकिन उसका डेडिकेशन देखिए, और एक दिन अपने एग्जाम को क्वालिफाई करके वो अपना काम कर लेता है। तो उसके ऊपर डाउट नहीं था, पहले दिन से डाउट नहीं था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जिसको डाउट होता है वो कभी काम करते नहीं है। और अगर आपने पहले कहना कि पहले तो डिसीजन लो मत, और अगर डिसीजन ले लिया फिर आप उसको प्रूफ करके दिखाओ, आई एम राइट, मैं बिल्कुल सही हूं जो मैंने काम किया। यानी आप एक ऐसा इतिहास लिखने जा रहे हो अपने परिवार में, एक ऐसा इतिहास जो आज तक पिछले समय में किसी ने ना लिखा हो। आप एक ऐसा इतिहास लिखने जा रहे हो, और इस काम को सिर्फ और सिर्फ, जैसे भी हिमांशु सर ने कहा, बिल्कुल फैक्ट है कि आप एक साल सिर्फ नौकरी की तरह कर लो उसे, जॉब की तरह, सिर्फ जॉब की तरह कर लेना। जैसे जॉब में हम पूरे डेडिकेशन से काम करते हैं, चाहे आपके पास जो भी आ रहा है, बस एक साल। लेकिन अपना टाइम, अगर आपको लगता है कि मैं जॉब भी करता हूं, तो अपने आप के टाइम को मैनेज करिए, क्योंकि टाइम का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। भले ही आप इसको 2 घंटे 3 घंटे करें, आप एक दिन में एक ही प्लान का टारगेट करें, पर एक रेगुलर बेसिस पे करें। अगर आप एक प्लान भी करते हैं ना, तो 30 दिन में 30 प्लान होते हैं, और 30 प्लान का रेशो कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। ये लॉ ऑफ एवरेज का नियम है कि अगर आप 1 किलो दूध गर्म करते हैं, तो उसके अंदर भी जो क्रीम और खोआ निकलता है, वो भी 100 ग्राम से 150-200 ग्राम से ऊपर नहीं जाता। ये नेचुरल, प्राकृतिक है, ये बिल्कुल नैसर्गिक है कि यहाँ पर लॉ एवरेज हर जगह काम करता है। सेम जैसे आप 30 लोगों को बेहतर तरीके से प्लान करके क्लोजिंग करते हैं, उनमें से 20% या 10% का रेशो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई अलग नहीं है। और इसके बाद यही रेशो बढ़ता हुआ कब आपके पास 300, मतलब एक साल के अंदर कितनी टीम बिल्ड हो जाएगी, आप खुद समझ नहीं पाओगे कि सर ये चमत्कार कैसे हुआ। ये सिर्फ निरंतर काम करने से हुआ। कहते हैं कि एक बूंद पत्थर का कुछ नहीं बिगाड़ती, लेकिन अगर वही बूंद लगातार पत्थर पर गिरती चली जाती है, तो पत्थर में भी निशान बना देती है और तोड़ देती है। तो ये हमारी परसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी है, जो हम लगातार काम करते हैं।
बस इस चीजों को लेकर के आप काम करें। और सुबह के एक सेशन में सोनू शर्मा ने एक बात और बहुत अच्छी कही थी, हालांकि उनकी सारी बातें बहुत एक प्रैक्टिकल है लाइफ में। उन्होंने कहा कि हम में से जितने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, ये अगले 5 साल के अंदर अलग अलग लेवल पर होंगे, अलग अलग जगह होंगे, ठीक है, कोई ना कोई रैंक पर होंगे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन फर्क इस बात का है कि उसमें सिर्फ 2 चीजें उन्होंने ऐड की, और 2 चीजें की कि पहले तो आप किस संगत में रहते हैं, ये डिपेंड करेगा आपकी संगत क्या है, किसके साथ आप रहते हैं, किन लोगों में बैठते हैं। और दूसरी चीज, आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं। ये 2 चीजें हैं। और आप वाकई में आज हम जितनी भी हम सारे लोग यहाँ इस पैनल में बैठे हैं, अगर हम रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही काम करते गए, तो यहाँ जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, चाहे भले आज उसको कुछ भी नहीं आता है, चाहे वो भले ही फ्रेशर हो, लेकिन एक दिन सीखने के बाद उसकी भी रैंक बदलती चली जाएंगी, और उसके साथ साथ उन लोगों की भी रैंक बदलेंगी, लेवल बदलेंगे, सब कुछ बदलता चला जाएगा। और जैसे हम कहते हैं कि डायमंड रैंक तक हमारा वर्किंग है, आप डायमंड बनने के बाद आप बिलियन डायमंड तक कब पहुंच जाओगे पता नहीं चलेगा। यानी कि अभी पवन सर ने कहा कि हम 14 साल, हमारे 14 रैंक्स में अगर यहाँ पर 200 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ रैंक है, रैंक बोनस है। अगर मैं ये कहता हूँ 14 साल तो बहुत दूर की बात है, 1 साल डेडिकेशन से दे दिया ना, अगले 5 साल में अर्निंग आपके पास होगी, अगले 5 साल में। तो ये बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है। बस ये प्लेटफॉर्म आपको मिला है, इसकी कदर करें, इस पर मेहनत करें, और अपनी गलतियों को एनालाइज करें कि मैं कौन कौन सी गलती मार्केट में बार बार कर रहा हूं। क्योंकि जब तक हम विचार नहीं करेंगे, सेल्फ आप 10 मिनट 15 मिनट अपने आप को दीजिए। क्योंकि कभी कभी कहते हैं ना कि गलतियां हमारे से होती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम सही हैं, और सामने वाले को पता नहीं सामने वाले गलत है। एक कोर्ट्स में भी कहा है कि गालिब हमेशा एक ही गलती करता रहा, गालिब हमेशा एक ही गलती करता रहा, धूल थी चेहरे पर वो आईना साफ करता रहा। यानी कभी कभी गलती हमारे अंदर भी होती है, हम महसूस नहीं करते, सामने वाले को कोशिश करते ये नहीं। एनालाइज अपने आप से करो कि मैं जो काम कर रहा हूं, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उसमें वजह क्या है, आखिर मुझे इसमें कौन सा काम करना पड़ेगा, किस तरह से उसको ठीक करना पड़ेगा। नहीं है तो तुरंत कंसल्ट करें अपलाइन के साथ बैठकर, क्योंकि अपलाइन को उन सारी चीजों का अनुभव है, वो तुम्हें तुरंत बताएंगे कि हाँ तुमने ये गलती की है। तो बस अपने आप को सुधार करते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं। मिस्टेक इज द की ऑफ सक्सेस, बट मैं ये कहता हूं द करेक्शन ऑफ मिस्टेक इज फर्स्ट की ऑफ सक्सेस। अपनी गलतियों को सुधार करके आगे बढ़ना ही सफलता है। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, यारा जबरदस्त आपने पूरी कम्युनिटी को मैसेज दिया। उम्मीद करता हूँ जो आपने बताया है यहाँ पे सबने सुना होगा और इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करेंगे। दोस्तों, सिर्फ 1 साल शिद्दत से दे देना वाकई बहुत बड़ा काम हो जाएगा आप सबके साथ। तो इसी लाइन में मैं यहाँ पे नारी शक्ति के पास भी थोड़ा सा जूम को लेकर के जाना चाहूंगा। और कैमरे पे देख पा रहा हूँ मैं सोनिया मेहता जी को, बहुत ही डेडिकेशन के साथ ये दोनों काम कर रहे हैं, हस्बैंड और उनके मैडम। तो मैडम, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, तो आपका वेलकम है, आप आए और एक जबरदस्त मैसेज आप भी दे पूरी कम्युनिटी को। धन्यवाद सर आपका, जो आपने मुझे जूम मंच में बोलने का मौका दिया। मेरा नाम सोनिया मेहता है सर। सभी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। और मुझे सिस्टम में सर अभी 7 महीने हो चुके हैं सर, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके इस सिस्टम में बहुत अच्छे तरह से काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है सर हमें इस सिस्टम में आके। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला सर हमें इस सिस्टम में आने के बाद में, जहाँ से हम सारे सपने पूरे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये मानती हूँ सर, इस सिस्टम के माध्यम से मुझे ना किसी के नाम से, ना किसी की पहचान से जाना जाता है, बल्कि मुझको स्वयं खुद के नाम से जाना जाता है। ये बात जान के मुझे बहुत खुशी होती है सर। और यही बात सोच समझ के मैं इस सिस्टम में बहुत दिल लगा के काम कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत ही जबरदस्त मैसेज दिया आपने पूरी कम्युनिटी को। दोस्तों, चमत्कार उनके साथ होंगे जो सचमुच में यहाँ 3 चीजें आप अपना लेना। अगर आपको 3 चीजें अपना ली तो आपके साथ चमत्कार होना स्टार्ट हो जाएंगे। पहला है, आपने आत्मसमर्पण करना है, जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा है, यहाँ पे आपने कैमरे के साथ आना है। और तीसरा है, आपने यहाँ पे निरंतरता प्लान करते चले जाना है, प्लान करते चले जाना है। तो आपके साथ ये चमत्कार होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसी लाइन में मैं यहाँ पे अजय कुमार जी को बुलाना चाहूंगा। अभी कैमरे पे आए थे अजय कुमार जी, क्योंकि आप दोनों मिलकर के बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं और आपने अचीवमेंट में गाड़ी भी अचीव करी है। तो सर, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है।
तो आप भी अपना जर्नी बताइए कि आपको इसमें कितना समय हुआ है और कैसा लग रहा है। बिल्कुल सर, मेरा नमस्कार है। आवाज आ रही है सर मेरी? परफेक्ट है। हाँ सर, क्योंकि सर इसी सिस्टम पे बहुत आगे, बहुत ही बड़ा काम करके बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। अरे सर, जब से काम कर रहा हूँ सर, जब से मतलब सिस्टम में इतना पावर है सर, जो आज मैं इस कड़ी में मतलब घर पे भी रह नहीं जाता। जैसे अभी मैं फील्ड में सर 3 दिन हो गए मेरे को बाहर, और बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ सर। कल भी मैंने 3 पैकेज निकाले थे कोटा से, और अभी भी मैं यहाँ झालावाड़ हूँ सर, फील्ड में हूँ सर अभी। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, सिस्टम बहुत ही पावरफुल है सर। सभी को ये मेरा कहना है सर, दिन रात एक मेहनत कर दो सर। यहाँ सिस्टम पे 3 से 5 महीने, 3 से 5 साल आके काम कर लो सर, 50 साल काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। अब पहली बार सर नेटवर्क मार्केटिंग करी सर, ये मैंने 5 से 6 महीना हुआ सर मेरे को भी। अचीवमेंट क्या है सर आपका? हाँ जी सर। अचीवमेंट अचीवमेंट हाँ सर, अचीवमेंट है सर मेरा। अचीवमेंट क्या है सर आपका 5 से 6 महीनों में? हाँ सर, अभी सफाई रैंक पे हूँ सर। सफायर रैंक पे। और क्या क्या अचीव करा है सर आपने? हाँ सर, अभी टोटल अल्टीमाई कर रहा हूँ सर। चलिए ठीक है। इसके तो अलावा और दोस्तों, कुछ भी नहीं कर रहा सर। तो गाड़ी शायद आपके टीम में आपकी तो आई थी शायद गाड़ी। हाँ सर, गाड़ी मैंने ली थी सर यहाँ से, ये तो 6 महीने की सर। वो अचीवमेंट नहीं है क्या आपका? हाँ बिल्कुल सर, उसके पहले सर बाइक भी ली थी मैंने। मतलब मैं भी बोलने की सर शोरूम पे आने की कोशिश कर रहा हूँ सर। इसे वाइफ से बोला था मैंने कि तू जल्दी तू पहले सीख ले। तो धीरे धीरे सर कोई बात नहीं मैं भी सर। जोन पे आके बोलने की कोशिश करूंगा सर। देखिए, तो 10 से 15 कैमरे के साथ। में सर मैं भी सीख जाऊंगा भैया, जोन पे आके बोलूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं भी तब सीख रहा सब हूँ सर। बिल्कुल ये सब पॉसिबल तब हो जाएगा जब हम निरंतरता कैमरे के साथ आएंगे। यही चीजें हैं आज के टाइम हाँ में समस्या। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आज के टाइम में समस्या ये है कि हम लोग काम तो करना नहीं चाहते हैं, और जब किसी का अचीवमेंट आता है ना, तो उससे एक जेलेसी फील होती है कि यार ये व्यक्ति के पास अचीवमेंट आ रहा है और अपने पास आ नहीं रहा है। तो फिर है ना, मनोज जी ने एक स्लोगन दिया कि अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। अगर आपके पास अचीवमेंट नहीं आ रहा है तो फिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से अचीवमेंट नहीं आ रहा है? अचीवमेंट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप आत्मसमर्पण होकर के काम नहीं कर रहे हो, या फिर आपको कहीं ना कहीं अभी भी डाउट है कि पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। तो डाउट्स में मत रहिए। अभी इस पूरे सेशन को 1 मिनट में गर्म करूंगा बढ़िया तरीके से। कैमरे के साथ आ जाए, स्क्रीन को करूंगा शेयर। और क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस, हो रही है। दोस्तों, 2 साल पहले यहाँ से स्टार्ट करा था सिस्टम को, ठीक है। ये अचीवमेंट तो मैंने शायद पहले भी आपको दिखाया था। इससे 2 महीने बाद नगद गाड़ी भी लेकर के आ गया था। अभी मैं आपको कल का अचीवमेंट दिखाता हूँ, लेटेस्ट। हेलो वर्मा जी। हेलो सर। कैसा लग रहा है बाबू जी? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने देखा होगा। तो मैं यहाँ पे कहने का सिर्फ एक ही तात्पर्य है कि आप शिद्दत से काम करें। शिद्दत से काम करेंगे तो ये अचीवमेंट आपके साथ भी आएगा। तो कृपया करके आप यहाँ पे शिद्दत से पूरी तरीके से काम करें और खुद में कमी ढूंढने की कोशिश करें। दिन रात दोस्तों
24 घंटे दिन रात सिर्फ एक ही चीज माइंड के अंदर रहती है कि अल्टीमा के अंदर किस तरह से आगे बढ़ा जाए, बस, और कुछ नहीं रहता है। और यकीन मानना दोस्तों, सोर्स ऑफ इनकम में अल्टीमा के अलावा सिंगल एक पैसा भी कहीं से नहीं आता है, सिंगल एक पैसा भी। लेकिन ये सबके साथ अचीवमेंट तभी होगा जब आप पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देंगे। आपको अपने घर परिवार को त्यागना पड़ेगा 2-2.5 साल, आपको टीवी को त्यागना पड़ेगा, आपको बाहर के सामाजिक चीजों को त्यागना पड़ेगा, अखबार को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अखबार पढ़ने का भी सुबह के टाइम होता है ना, तो ये चीजें त्यागनी पड़ेगी, तब जाके ये अचीवमेंट आएगा। तो यहाँ पे सेशन को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे राजस्थान की आन बान शान मिस्टर रामनिवास बाजे जी को इनवाइट करते हैं। सर आपका वेलकम है, आप आए और एक प्यारा शानदार जबरदस्त मैसेज पूरी कम्युनिटी के लिए। वेलकम है सर। थैंक यू हिमांशु भाई, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जितने भी पार्टिसिपेंट है सभी को गुड मॉर्निंग। योगेश भाई, हिमांशु भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, डेली सिस्टम को लेके चल रहे हैं। मनोज जी ने बहुत प्यारा अभी मैसेज दिया, हम सबको बहुत बढ़िया गाइड करते हैं। कल भी उनको मौका मिला था, बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने काफी कुछ हमें सिखाया। और कॉन्ग्रेचुलेशन हिमांशु भाई आपको स्कॉर्पियो एन लेने के लिए। बहुत बहुत मैं पूरी फैमिली को आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत मेहनत कर रहे हो और मेहनत का फल भी मिल रहा है आपको। और ये अचीवमेंट हर कोई ले सकते हैं, मैं ये समझता हूँ अल्टीमा में जो भी आया हूँ। और सबसे बड़ी चीज है, हमें खुशी होती है हमारे पास में जो लीडरशिप क्वालिटी है, जो हमारे अपलाइन है, वो बहुत जबरदस्त है। आपने देखा होगा ललित सर है, वो गाड़ी चला रहे थे। मतलब ललित सर है, वो हर टीम की हर खुशी में शामिल रहते हैं। कहीं पर भी हो, उनको जब हम इनवाइट करते हैं वो पहुंच ही जाते हैं कैसे न कैसे। और हर खुशी में ये ना, उन टीम में अगर खुशी कोई चीज की आती है तो सबसे पहले वो खुश होते हैं। और जब हमारे सामने ऐसा सिस्टम हो, सीईओ बहुत जबरदस्त हो, सीईओ के साथ साथ में हमने देखा है कि यहाँ पर जब हमारे अपलाइन के पास में जब लीडरशिप स्किल बहुत जबरदस्त होती है, तो हमारा डुप्लीकेट करने का तरीका वो बिल्कुल आसान हो जाता है। जब भी हम डुप्लीकेट करते हैं तो रिजल्ट मार्केट में बहुत जल्द जबरदस्त मिलते हैं। और अभी अजय जी बोल के गए, अजय जी ने सिस्टम की पावर 6 महीने में देखी है। 6 महीने में उन्होंने पहले, सबसे पहले उनके पास में बाइक भी नहीं थी, तो उन्होंने शुरू में ही 3 महीने में बाइक ले ली। फिर उन्होंने XL6 जो शायद 15 लाख के आसपास की आती है, सीएनजी के अंदर उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ही कार ली। कार लेने के बाद में इनकी वाइफ जो अभी सोनिया मैम बोल के गए कुछ, तो उन्होंने वो करते थे जियो कस्टमर केयर के, जो ऑनलाइन घर पे बैठ के जब कॉलिंग करते हैं उसमें काम करते थे। आज उन्होंने वो जॉब छुड़वा के और इसी के ऊपर पूरा-पूरा काम कर दिया। कारण क्या है उसका? क्योंकि उन्होंने सीखा है सिस्टम को, साथ ही साथ में इस सिस्टम की पावर को पहचाना है। और हमें भी पावर को पहचाननी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास में सिस्टम एक बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन जैसे रात एक मैत्री मैम बोल रही थी कि जब हम फ़ोन आया हमारे पास में, जब कीपैड वाला था या उससे पहले जब इंटरनेट भी नहीं आया, उसके बाद में द 2005 से जब हमारे पास में स्मार्टफ़ोन आया, तो हम लोगों को आज जिस पोजीशन पे हम लोग हैं, हमने उस टाइम में कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी आएँगे, फ़ोन इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा और फ़ोन से ही सारे काम होंगे, कभी नहीं सोचा था हमने। आज हमारे हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारे हाथ में जो मशीन है, वो दुनिया की सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मशीन है। सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मशीन, मतलब कि इस बिज़नेस किसी का भी बिज़नेस इस फ़ोन के ऊपर है, उनका बिज़नेस है वो रातों-रात ग्रोथ कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ कर रहा है। चाहे वो ओला, उबर, ओयो, ज़ोमैटो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिसके ऊपर हम देख रहे हैं कि दुनिया का जिसका भी धंधा फ़ोन के ऊपर है, उनका धंधा ग्रोथ कर रहा है। उसका कारण भी क्या है कि फ़ोन हमारे हाथ में 24 घंटा होता है। जब हम सोते हैं तब हमारे पास में रहता है, जब हम उठते हैं तो सबसे पहले फ़ोन हाथ है वो फ़ोन पे जाता है। लेकिन टीवी के ऊपर कोई नहीं देखता। आज की डेट के अंदर टीवी के सामने बैठने के लिए टाइम नहीं है किसी के पास। तो जब पब्लिक पूरी फ़ोन के ऊपर है, तो लोगों ने धंधा भी फ़ोन के ऊपर शिफ्ट कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि धंधा फ़ोन के ऊपर सही तरीके से ही आए। बहुत सारी गलत चीज़ें भी हो रही है, उससे भी हमें बचना है। और बचने के लिए हमारे पास में एक ही रास्ता है कि हम इस सिस्टम की, यानी किसी भी सिस्टम की, हमें एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हमें पूर्ण विश्वास हो जाए नहीं सिस्टम बहुत बढ़िया है। जैसे अगर अच्छा नहीं है तो मैं क्यों करूँ? और अगर अच्छा है तो मैं तो करूँगा ही, मैं औरों को भी करवाऊँगा। लेकिन अच्छा जब लगेगा पता, जब हम एजुकेशन लेंगे तभी पता लगेगा कि वास्तव में सिस्टम अच्छा है और अब मैं रात-दिन इस सिस्टम के साथ में, दुनिया के साथ में जा सकता हूँ।
एफिलिएट मार्केट कर सकता हूँ, प्रमोट कर सकता हूँ, रेफरल के ऊपर काम कर सकता हूँ। और हमें भी पता है बिना रेफरल के इतनी बड़ी अर्निंग नहीं हो पाएगी। जब हम पैसा लगाते, कोई 20,000 से कोई 20 करोड़ नहीं कमा सकता, लेकिन 20,000 लगाकर अगर हम 200, 300, 500 आदमियों को कनेक्ट कर दिया तो यहाँ से 20 करोड़ नहीं, 200 करोड़ भी हम कमा सकते हैं। ये पावर है इस सिस्टम। तो इस पावर को हमें पहचाननी है। साथ ही साथ में दुबई इवेंट भी बहुत जल्दी आ रहा है हमारे लिए, तो बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। अभी कैशबैक पॉइंट जो 60% थे अभी फिलहाल कंटिन्यू है। आगे दिन में मैसेज आएगा टेलीग्राम के ऊपर, तब पता लगेगा कितना टाइम तक रहेगा, क्या कुछ है। तो इसको एज ए गिव अवे लेके हमें ये समझ सकते हैं हमारे लिए और मौका मिल गया है कि अभी भी जिन लोगों को मैं रात को कनेक्ट नहीं कर पाया, जिन लोगों का मैं पैकेज नहीं लगा पाया, वो भी हम लगा सकते हैं। तो इन चीजों के लिए हमें डेली कनेक्ट रहना पड़ेगा, डेली सीखना पड़ेगा और डेली अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा। तो मैं भी ऐसा ही सौभाग्यशाली हूँ, जैसे हिमांशु भाई ने अभी बताया। यहाँ इस बिजनेस में आके वो सारी चीजें की है जो पिछले 20 साल के बिजनेस करियर में नहीं करी मैंने। यहाँ से वो सपने पूरे हुए जो पिछले 20 साल में जो खुद का पैसा लगा के खुद काम कर रहा था, प्रॉपर पूरा रात दिन 18 घंटा में ड्यूटी कर रहा था, तब नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ से वो सारी चीजें मिली। तो बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई। और थैंक यू बोलूंगा मैं एलेक्स सर को, यश सर को और ललित सर को जो दिन रात हमें छोटी छोटी खुशियों में हमारे साथ में शामिल होते हैं और छोटी छोटी चीजों के ऊपर हमें गाइड करते रहते हैं और इस सिस्टम के साथ में हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जबरदस्त आपने पूरी कम्युनिटी को मैसेज दिया। इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे मैं आप सबके जोरदार तालियों के साथ स्क्रीन पे आप आ जाइए, मिस्टर ललित त्यागी सर को, इंडिया की आवाज को इनवाइट करते हैं। सर आपका वेलकम है, आप आए और एक प्यारा जबरदस्त मैसेज पूरी कम्युनिटी को दे। तो वेलकम है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई और बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने एक इतनी जबरदस्त एसयूवी यहाँ से अचीव किया। आपको, आपकी पूरी फैमिली को और आपसे भी ज्यादा आपकी पूरी टीम को, क्योंकि यहाँ पे हम सब कुछ टीम के दम पे होते हैं और टीम उसी के साथ होती है जो टीम के लिए कहीं ना कहीं एक त्याग की भावना रखता है, जिसके अंदर ये भाव रहता है कि हाँ मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। साथियों एक चीज ध्यान रखना, जैसे अभी रामनिवास भाई बोल रहे थे कि हम सब लोगों को बड़ी खुशी होती है एक दूसरे के अचीवमेंट में। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था सन 2013 के अंदर, 12 के लास्ट में आया था और 13 में मैंने काम करना शुरू किया था प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर। तो वहां पे जो हमारे कोच थे उन्होंने एक ही चीज बताई थी कि ललित, जिंदगी में एक चीज ध्यान रखना, जब तुम किसी की खुशियों में शामिल होते हो और वहां खुशी मनाते हो दिल से, तो ऊपर वाला आपके घर में 10 गुना खुशी भेजता है। आज अगर आपने हिमांशु भाई को दिल से बधाई दी है, दिल से उनके लिए तालियां बजाई हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके घर ईश्वर हिमांशु भाई से भी बड़ी गाड़ी भेजेंगे। और ये मैंने खुद अनुभव किया है। आम जिंदगी में हमने देखा है कि हम एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे को लेके हमारे अंदर एक कंपटीशन की भावना होती है, कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की भावना होती है। और आपको और मुझे परमात्मा ने कितने अच्छे काम के लिए चुना है कि जिसके अंदर हम एक दूसरे को उठाने के लिए मेहनत करते हैं। रामनिवास भाई दिन रात अपनी टीम को उठाने में लगे हैं, हिमांशु भाई अपनी टीम को उठाने में लगे हैं, मनोज जी अपनी टीम को उठाने में लगे हैं, कुशवाहा भाई सबको उठाने में लगे हैं, हमारे पाठक जी, हमारे विकास भाई, हमारे तमाम लीडर्स जो भी अपनी टीम को दिन रात कैसे उनके लेवल अचीव हो, कैसे उनकी रैंक अचीव हो, कैसे उनके पास ज्यादा से ज्यादा स्प्लिट बने, जो इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ऊपर वाला उनके घर में खुशियां ना भेजे? सर ऐसा संभव ही नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत हर्डल्स है वो आते हैं, वो सबके जीवन में आते हैं। अभी अपना व्यापार कर लो, क्या वहां नहीं दिक्कतें आएंगी? वहां भी आएंगी। अब आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन को देखो, क्या स्मूथली काम चलता है? उनको प्रॉब्लम नहीं होती? सबको होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि सर ये वो खूबसूरत इंडस्ट्री है जिसके अंदर अपने बारे में सोचना ही नहीं है, टीम के बारे में सोचना है। आज तक शायद हमने तरक्की इसलिए नहीं की, हमने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा। और तरक्की उन लोगों ने, आपने देखा होगा, जल्दी की है जिन लोगों ने अपनी टीम के बारे में सोचा। एक इंडस्ट्रियलिस्ट एक फैक्ट्री लगाता है और अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले हर मैनेजर, हर वर्कर की छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखता है। उनके लिए सबसे पहले क्वार्टर बनवाता है, घर बनवाता है,
उनके लिए अस्पताल बनवाता है, उनके बच्चों के लिए स्कूल बनवाता है। आपने हर इंडस्ट्री के अंदर देखा होगा कितनी तरक्की करता है वो। अभी मैं सुन रहा था, एक गुजरात के अंदर एक गोल्ड के बहुत बड़े व्यापारी हैं, सावजी ढोलकिया। तो मैं उनके बारे में सुन रहा था, वो पहले व्यक्ति है जिन्होंने अब से कई साल पहले अपने यहाँ काम करने वाले हर एक व्यक्ति को एक एक मारुति कार दी थी। उसके बाद उनके घर पे, उनकी जो घर पे फीमेल है, उनको एक एक चेन दी। और अभी उन्होंने क्या किया, मतलब अब इस चीज से देखो आप, मान लिया मैं किसी फैक्ट्री में काम करता हूँ और मेरी वाइफ को अगर वहां सोने की चेन मिलेगी, तो क्या कभी मेरी वाइफ मुझे वहां से हटने के लिए बोलेगी? अगर मैं हटना भी चाहूँ ना तो भी नहीं हटूंगा। उनकी प्लानिंग देखो। और उन्होंने इससे भी बड़ा काम किया हिमांशु भाई। उन्होंने क्या किया कि पहले तो जो वहां काम कर रहा है बंदा, उसके माता पिता के लिए पूरी ट्रेन बुक की, उनको 4 धाम की यात्रा कराई। और अभी पिछले कुछ साल पहले उन्होंने 2 या 3 साल हुए होंगे, जैसे वहां पे हिमांशु भाई काम कर रहे हैं, तो हिमांशु भाई की वाइफ के माता पिता, यानी कि हिमांशु भाई के सास ससुर, उनके लिए पूरी ट्रेनें बुक की और उनको 4 धाम की यात्रा कराई। ये क्या है सर? ये कनेक्शन है। अब आप सोचो, यानी कि रिश्तेदार के रिश्तेदार को भी बांध लिया है अपने साथ। अगर कल को वो जॉब छोड़ने की बात वहां से करेंगे तो सास ससुर भी लिपट जाएंगे, आगे क्या कर रहा है मूर्ख आदमी, ऐसा तो कहीं हुआ ही नहीं। समझ रहे हो ना? तो ये क्या है? अच्छा ये बताओ, अगर वो ये सब ना भी करे तो क्या काम रुक जाएगा क्या? बताइए। नहीं रुकेगा, काम फिर भी चलेगा क्योंकि सैलरी मिलती है। लेकिन अपनी टीम के लिए कुछ एक्स्ट्रा अगर वो करते हैं तो सर एक्स्ट्रा ही कमाते भी होंगे। आज आप सावजी ढोलकिया का नाम सुनना, उनका इंटरव्यू देखना कि उन्होंने 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 क्या क्या किया है अपनी टीम के लिए। अपने बड़े बहुत परोपकारी इंसान है, और समाज के लिए भी, समाज कल्याण के लिए भी बहुत दान पुण्य करते हैं। तो ये रिक्वेस्ट मेरी आपसे भी है, सर एक बार कुछ एक्स्ट्रा करके देखो लोगों के लिए। अब यहाँ मैंने देखा है कुछ लोग कि भाई टीम से पैसा ले लिया, या किसी की ज्वाइनिंग आई, पैसे को जेब में लेके घूम रहे हैं। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, उसका कॉइन लेके रख लिया, चलो पहले देखता हूँ कॉइन बढ़ जाए तब ज्वाइनिंग लगाऊंगा। पता लगा कॉइन टूट गया, उसके बाद की ज्वाइनिंग ही नहीं लगी। सर क्या ऐसे बड़े काम करोगे आप? सोचो, जिस दिन मेरी शुरुआत हुई थी, अगर मेरी ज्वाइनिंग मेरा अपलाइन ना लगाते तो क्या होता सर? क्या आज मैं आपके सामने बोल पा रहा होता? नो। मैं इस सिस्टम को गालियां निकाल रहा होता कि इस सिस्टम पे काम करने वाले लोग बेईमान होते हैं, मेरे पैसे खा। और ऐसा ऐसा होता है सर। बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी की ज्वाइनिंग के पैसे आए, बच्चे की फीस जमा कर दी, घर की रसोई का राशन ले आए, या किसी ने इंटरेस्ट पे पैसे ले रखे हैं उसको दे दिए। नहीं सर, ये आप इस बिजनेस के ऊपर एक लीडर को बनने से पहले ही मार डाले। इसको हम, जो पहले हम बोलते थे, हमारे अपलाइन कहते थे, इसको हम भ्रूण हत्या बोलते हैं। एक बच्चे को जन्म होने से पहले ही आपने समाप्त कर दिया। तो सर हम सब ऐसे नहीं है। हम सब लोग बहुत लकी है कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, ऐसे अपलाइन का सानिध्य मिला कि हमें ये सब करने के लिए पहले दिन ही मना कर दिया गया। और हम सब लोगों ने बड़ा साफ सुथरे तरीके से काम किया। जो भी हमारी टीम में आया, उसको दिन रात उसकी सेवा करने का भाव हमारे अंदर रहा। आज इतना बड़ा काम हो। और सर अगर आप मेरे से पूछोगे सर यहाँ तक कैसे पहुंचे हो, तो सर यही सारे काम थे। टीम के अंदर कोई भी आया, अपनी जिम्मेदारी बना ली कि भाई अब इसके सपने मेरे सपने हैं, इसकी जिंदगी की सारी मुसीबतों को दूर करने की जिम्मेदारी अब इसकी तो है ही, साथ में मेरी भी है। इसलिए इतना बड़ा काम। जो भी टीम में कोई कोई अपने से उम्र में छोटी आई, उसको छोटी बहन माना, बड़ी आई उसको बड़ी बहन माना, और एक सम्मान की दृष्टि से उनके साथ काम किया। और बड़ा अच्छा मुझे उस दिन लगा जब दिल्ली टीम के अंदर जब हमने काम करना शुरू किया था, अब से 3-3.5 साल पहले। तो जब उनके हस्बैंड आके मुझे बोलते थे कि ललित भाई, जब ये हमारे परिवार की महिलाएं आपके साथ होती हैं तो हम अपने आप से भी ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि आप इन्हें बहन बोलते हो, और हमें लगता है कि हाँ, अपने सगे से भी ज्यादा अच्छे भाई के साथ बोलोगे। सर कैसा लगा होगा ये सब सुन के? आज सर ये कुछ उसूल बनाए, ये कुछ नियम संयम बनाए, और जिंदगी में कामयाबी ईश्वर देते चले गए। ये सबके साथ हो सकता है। तो एक बार फिर से हिमांशु भाई को बहुत बहुत बधाई। हिमांशु भाई, बहुत जल्दी आपकी टीम के अंदर जितने भी लीडर आपकी बात मान के काम कर रहे हैं, सबके पास ऐसी गाड़ियां, इससे भी बड़ी गाड़ियां। और साथियों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक बार शिद्दत से काम करके तो देखो। जितना फास्ट अचीवमेंट इस प्लेटफॉर्म के ऊपर है, दुनिया की किसी एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर है ही नहीं। हम और आप लक्की हैं, ऊपर वाले की विशेष कृपा है हमारे ऊपर कि आपने और हमने इस प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए हाँ किया। हमें भगवान ने बुद्धि विवेक दिया, हमने यहाँ शुरुआत की, और उसके बाद यहाँ सीखना शुरू किया। तो सर सुबह शाम सीखिए,
दिन में मेहनत कीजिए, किसी को लालची बना के मत लाइए। किसी के पास भी जाएं, सर हमारे अंदर दो भावनाएं होती हैं। एक तो ये कि भाई ये मेरे साथ ज्वाइन हो जाए तो मेरे पास कुछ बोनस आ जाएगा, और एक ये कि अगर ये मेरे साथ ज्वाइन हो गया सर इसकी जिंदगी बदल जाएगी, इतनी मेहनत इसके साथ करूंगा। सोचो कौन से भाव से जल्दी कामयाब हो। सर एक स्वार्थ का भाव है और एक परोपकार का भाव है। और आपको पता है दुनिया में वही लोग कामयाब हुए हैं जिन्होंने लोगों के जीवन को आसान करने के लिए काम किया। चाहे आप कोई बिजनेसमैन ले लो, साधु संत का नाम ले लो, किसी का भी नाम। तो सर यही आपको और मुझे भी करना है। ईश्वर ने बड़े खास काम के लिए आपको और मुझे चुना है कि जाओ भाई, अलग अलग जगह अलग अलग कोने में ऐसे लोग हैं जो बड़ा करना चाहते हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, उनको चल के रास्ता दिखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई, अपनी वाणी को विराम दूंगा। शाम को मिलेंगे 7 बजे, पूरा दिन मेहनत करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जबरदस्त आपने पूरी कम्युनिटी को मैसेज दिया। उम्मीद करता हूँ ध्यान से सभी ने सुना होगा। तो दोस्तों सिर्फ तरक्की का कारण यही है कि कैमरे के साथ आए, शिद्दत के साथ आत्मसमर्पण और डेली प्लान करें, अपनी टीम के साथ संपर्क में रहे। फिजिकल मीटिंग हो चाहे जूम मीटिंग हो, पूरा समय दीजिए। तो ये अचीवमेंट आप सबका आने वाले 1 साल में होगा। इस चीज का मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आपने करना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों कर दिखाए कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। अल्टीमा बिजनेस, द टाइम इज सुपर नाउ।